सेशन होने जा रहा है और उसका वजह भी ये है कि परसों ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे एक हेल्थ सेशन हुआ था एकनाथ सर का। वो सेशन को जो रिप्लाई आया उसके हिसाब से आज ये उनका एक रिपीट सेशन खाली ये अपने ग्रुप के लिए रखा हुआ है, राइट। मैं नए लोगों को जो भी आज फर्स्ट टाइम इस सेशन को देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा बहुत सजेस्ट करना चाहूंगा। देखो, आज कोविड-19 के बाद अगर कोई बड़ी चीज होने वाली है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो जैसा इंडिया ने योगा गिफ्ट किया वर्ल्ड को, वैसा पूरा वर्ल्ड आयुर्वेदा लिफ्ट करेगा इसके बाद, राइट। पूरे वर्ल्ड को ये पता चल जाएगा कि आयुर्वेदा का वैल्यू क्या है। आज जिस शख्सियत को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन वेलनेस इंडस्ट्री, राइट। आज तक हम लोग जब तक बीमार नहीं हुए तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं गए, लेकिन आज हम लोगों के पास एक अवेयरनेस आ गया कि वी नीड टू डू रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी। लेकिन क्या एक्सरसाइज ही खाली हमको हेल्दी रख सकता है क्या? बहुत बड़ा सवाल है, राइट। वो हमने शायद स्कूल प्राइमरी में सीखा हुआ था कि विटामिन्स एंड मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, लेकिन वो विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे खाने के प्लेट से निकल गए। आज फास्ट फूड का जमाना आ गया और एक राइट, सो हर चीज बदल रही है। सो आज जिनको आप सुनने वाले हो, ये वेलनेस इंडस्ट्री में लगभग 15 साल से काम करने वाले वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन है। इनको आज तक कम से कम 4 कंट्री में बुलाया गया था आयुर्वेदा पे बात करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, पिछले 4-6 महीने पहले ये डिफेंस में भी इन्होंने अपनी स्पीच दी हुई है। इंडियन आर्मी के लिए भी इनको बुलाया गया था और फूड सप्लीमेंट के बारे में अवेयरनेस करने के लिए। सो ऐसा शख्सियत की जिनकी वजह से फूड सप्लीमेंट के थ्रू कम से कम हजारों पेशेंट आज तक ठीक हो चुके, इंक्लूडिंग कैंसर, इंक्लूडिंग सो मेनी अदर क्रोनिक डिसीजेस टू, राइट। सो ये आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आने वाले 1 से सवा घंटे आपका दिमाग खुला रखो और पेन और पेपर लेके बैठो और जो जो चीज आपको इम्पोर्टेंट लगती है सारा चीज नोट डाउन करो। ये सेशन खत्म होने के बाद में 15 मिनट मिलने वाले, वह 10 मिनट मिलेंगे जहां पे आप स्पीकर के साथ बात कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा सेशन खत्म होने के बाद ये लिंक जिन्होंने आपके साथ शेयर की है उनके साथ कनेक्ट होके आपके कोई भी डाउट्स हो, आपके कोई भी चीज आपके दिमाग में कोई भी सोच है, उनके साथ शेयर करो। सो लेट मी हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर एकनाथ सर, एकनाथ कुंभार फ्रॉम पुणे ऑन बोर्ड। यस सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। राइट, तो आज हमारा स्पेशल टॉपिक है हेल्थ और हमारे टीम के लिए है। परसों हमने किया लेकिन वो बहुत रन डाउन किया और मैं इस प्रेजेंटेशन का इम्पोर्टेंस भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ये बुक पढ़ी हुई है ना, वेलनेस रिवॉल्यूशन, उसको स्वास्थ्य क्रांति बोलते हैं। ये 2009 में पब्लिश हुई थी और ये पॉल जेन फिल्जर की बुक है और इसमें बहुत सारा जिक्र किया गया है, राइट। तो आने वाला समय न्यूट्रिशन का है, सप्लीमेंट का है और इसमें वेलनेस रिवॉल्यूशन जो बोला जाता है वो वेलनेस रिवॉल्यूशन में जो भी सबसे ज्यादा बिलियनियर या ट्रिलियनियर बनने वाले हैं वो वेलनेस इंडस्ट्री से बनने वाले हैं। ये एक जाने माने पूरी दुनिया के पॉपुलर इकोनॉमिस्ट है और वो उनका सलाह भी यूएसए गवर्नमेंट लेता है हमेशा और उनकी बॉडी पे वो रह चुके हैं। तो ये बुक पढ़ने के बाद ही हमने डिसीजन लिया था कि आने वाले समय में हम वेलनेस में काम करेंगे तो बहुत कुछ करने के लिए हमारे पास है, राइट। और जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो इंडिया तो पहले से ही वेलनेस में है, वेलनेस में बहुत सारी चीजें आती है। तो आज हम हेल्थ के ऊपर थोड़ा बात करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों मैं आपके साथ ये सारी जानकारी शेयर करूंगा। क्यों सिंपल तरीके से करूंगा? क्योंकि बहुत सारे लोग नॉन मेडिकल लाइन से है, कुछ लोग इसमें मेडिकल लाइन से रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे या मेडिकल बैकग्राउंड रहेगा उनका, बट बहुत सारे लोग जो है आम लोग है, तो उनको भी ये प्रेजेंटेशन आसानी से आगे प्रेजेंट करने के लिए आना चाहिए या डुप्लीकेट होना चाहिए। और हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा खासियत ये है, स्पेशलिटी ये है कि डुप्लीकेशन, राइट। और जो भी चीज डुप्लीकेट हो जाती है वो जल्दी फास्ट ग्रो होती है, राइट। तो इसलिए हमें प्रेजेंटेशन आसानी के साथ समझना है और मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे आज के प्रेजेंटेशन के बाद शायद आप भी ये प्रेजेंटेशन आगे प्रेजेंट कर सकते हो। इतने आसान से मैं आपको
इसके अंदर बताने की कोशिश करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा नए लोगों के लिए पहली बार होगा, और हमारे पुरानों के लिए, पुराने लोगों के लिए टीचिंग टाइप होगा, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ बातें भी आपको सिखाऊंगा। कोशिश कर कीजिए इसको सीखने की। अगर आपके पास पेन और नोटबुक है तो आप नोट कीजिए, अदरवाइज आप ध्यान से सुनिए हर एक पिक्चर के ऊपर मैं बात कैसे करता हूँ। और क्योंकि जो भी हम नॉलेज तो हर एक के पास बहुत ज्यादा होता है, हम अगर हमारे नॉलेज के हिसाब से इसको प्रेजेंट करने लगेंगे तो शायद वो डुप्लीकेट ना हो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हमने टाइम बिताया है। तो उसका जो भी एक इसेंस हम बोल सकते हैं वो हमने निचोड़ के आपके पास लेके आए हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं हम और जाते हैं इसके। ये प्रेजेंटेशन को मैं एक पीडीएफ शेयर करके मैं प्रेजेंट करूंगा। तो लेट्स मी गिव 1 मिनट टू शेयर पीडीएफ। तो आई थिंक ओके, थैंक यू सो मच। पीडीएफ तो आ गया, क्योंकि इसमें भी दिक्कत की कुछ वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था, तो पहले कुछ देर पहले मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करूँ सर मैं, मकरंद सर? हाँ, यस यस सर, करिए। यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज यहाँ पे कुछ तकरीबन 68-70 लोग हैं, और उनके साथ में आज का प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम एकनाथ कुंभार है, और पिछले 10-15 साल से हम वेलनेस में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, और जो भी अनुभव किया है वो अनुभव भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। राइट। तो विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम हमारा एक सबसे बड़ा सिस्टम है जो बिजनेस को ड्राइव करता है। तो ईच एंड एवरीबॉडी वेलकम इन विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। राइट। तो इसमें आज आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा हेल्थ इज वेल्थ। क्योंकि दुनिया में कितना भी हम रिच हो जाए, अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है तो आफ्टर ऑल हम वी आर जीरो। राइट। तो हमें सबसे पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए वो हमारे हेल्थ के ऊपर देना चाहिए। अगर हम हमारे हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं, यानी कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी गाड़ियां, लग्जरियस लाइफ हमारा चल रहा है, लेकिन उसके दरमियान अगर हमारी कोई किडनी फेल हो जाती है या हार्ट में कुछ ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। और उस टाइम हमें समझ में ये आएगा कि हमारा जो हेल्थ है उसको हमने थोड़ा सा इग्नोर किया होगा हमारे हरी वरी और करी के लाइफ में। तो इसमें ये करियर की बात है कि जब हम 22-25 साल के होते हैं तो करियर स्टार्ट हो जाता है। 35-40 के बाद हमारे डिसीज आना शुरू हो जाते हैं। तो इसको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास एक बहुत बड़ा ड्रीम लिस्ट है, एक ड्रीम फोल्डर है, या ड्रीम फाइल बोल सकते हैं हम उसको। राइट। तो इस ड्रीम फोल्डर में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के ड्रीम फोल्डर में हेल्थ की कहीं कहीं भी जिक्र नहीं होता, या हेल्थ का कहीं नाम नहीं होता। तो अगर ड्रीम फोल्डर आप बनाते हो तो उसके पहले पन्ने पे ये होना चाहिए क्वालिटी हेल्थ फॉर आवर फैमिली। राइट। क्योंकि हमारा घर अगर स्वस्थ रहेगा, हमारे घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो अगर हेल्दी रहेंगे, तो हम जो भी करेंगे जिंदगी में उसको हम खुशियां पा सकते हैं, वो सारी चीज का अनुभव कर सकते हैं। राइट। तो हेल्थ इज फर्स्ट प्रायोरिटी इन आवर लाइफ। तो अगर जब हम हेल्थ की बात करते हैं दोस्तों, तो हेल्थ में बहुत सारी चीजें मतलब हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत सारी चीजें काम आते हैं। मतलब वेलनेस में हमें बहुत सारे फाइनेंशियल वेलनेस होना चाहिए, हमारा इन्वायरमेंटल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, राइट, इमोशनल वेलनेस होना चाहिए, सोशल वेलनेस होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल वेलनेस होना चाहिए। बहुत सारी चीजें वेलनेस में आती है। वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। राइट। जो आज के दिन में आपको जो फिटनेस क्लब या जिम क्लब दिख रहे हैं वो वेलनेस का ही पार्ट है। योगा क्लासेस या योगा सेंटर्स वेलनेस है, मेडिटेशन सेंटर्स वेलनेस है। राइट। तो जितनी भी स्पिरिचुअल सेंटर भी चल रहे हैं वो भी एक वेलनेस है, मेंटल वेलनेस है। राइट। तो हमारा वेलनेस का तरफ देखने का जो ऑरा है वो बड़ा होना चाहिए। वेलनेस मतलब सिर्फ कुछ गोलियां खाना नहीं है। वेलनेस मतलब सारी चीजें। अगर WHO के हिसाब से डेफिनेशन ऑफ वेलनेस को हम अगर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो WHO ने कहा है वेलनेस 5 पार्ट में डिवाइड किया है उन्होंने। पूरा 100% हेल्दी कौन से इंसान को कहा जाता है? तो उसमें पहला है फिजिकल वेलनेस, दूसरा है मेंटल वेलनेस, तीसरा है हमारा फाइनेंशियल वेलनेस, तीसरा है चौथा हमारा वेलनेस है वो है सोशल वेलनेस और स्पिरिचुअल वेलनेस। ये 5 भागों में उसको विभाजित किया गया है।
तो आज हम बात करेंगे थोड़ा मेंटल वेलनेस पे, थोड़ा फिजिकल वेलनेस पे, और उसके बाद हम फाइनेंशियल वेलनेस के लिए तो ये बिजनेस कर रहे हैं और फाइनेंशियल वेलनेस के ऊपर भी कुछ बात हो जाएगा, राइट। जब हम फिजिकल वेलनेस की बात करते हैं तो ये होता है थोड़ा सा मेंटल थॉट से, क्योंकि जब हम वेलनेस वेलनेस की तरफ जाना शुरू करते हैं तो हमारा एक थॉट होना चाहिए कि हील विथ नेचर, हम नेचर के साथ रहेंगे तो हम हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, राइट। तब नेचर का मतलब क्या है, अगर हमारा प्रकृति देखा जाए तो प्रकृति नेचर के साथ चलता है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन होना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा वेकअप होना चाहिए, राइट, राइट टाइम पे खाना, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो हील विथ नेचर यानी क्या, जो हमारा खाना है वो 100% अगर नेचुरल रहेगा ना, तो हमारे हेल्थ को मैनेज करने में बहुत आसानी से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अ, ये वेलनेस वेलनेस की बात आती है तो हम प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि आयुर्वेदा में, संस्कृत में एक वर्ड यूज किया गया है प्रकृति, और प्रकृति दो चीजों को बोला जाता है, एक सृष्टि को, इस दुनिया जो विश्व है उसको प्रकृति बोला जाता है, और हमारे इंसान के बॉडी को प्रकृति बोला जाता है। यानी हम बोलते हैं कि कुछ नेचर में चेंज हो गई तो प्रकृति बदल गई, और हमारे हेल्थ के बारे में अगर किसी को पूछना है तो हम उनके साथ बात करते हैं कि प्रकृति कैसी है, राइट। जो प्रकृति, ये दोनों को एक ही वर्ड क्यों यूज किया गया आयुर्वेदा में, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत बड़ी सिमिलरिटी है दोस्तों, राइट। तो ये सिमिलरिटी को जानना यानी कि एक फैक्ट को जानने जैसा है। ये बात कन्विंसिंग वाली नहीं है, किसी को पटाने वाली बात नहीं है, ये बात हम सच के ऊपर बात कर रहे हैं और फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो फैक्ट समझना बहुत जरूरी है। फैक्ट क्या है, तो जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो सृष्टि के अंदर अ, तीन टाइप्स ऑफ जो प्रकृति है, अग्नि, वायु, जल, ये पूरी दुनिया को बैलेंस करते हैं। जब नेचुरल डिजास्टर की हम बात करते हैं तो नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से है, यानी कि अर्थक्वेक है, भूकंप बोलते हैं हम उसको, वोल्केनो, राइट, ज्वालामुखी, या फ्लड आ जाता है, बारिश ज्यादा हो जाती है, पानी बढ़ जाता है तो फ्लड आ जाता है, उसके बाद पानी कम हो गया तो सूखा हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ गया, राइट, टेम्परेचर कम हो गया, ये सारे नेचुरल डिजास्टर है, राइट। साइक्लोन्स आते हैं, राइट। तो उसको अगर उसका जड़ देखा जाए तो जड़ कौन सा है, सारे नेचुरल डिजास्टर या जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज है उसका जड़ जो है वो तीन ही चीजें है, अग्नि, वायु, जल। ये अग्नि, वायु, जल अगर बढ़ जाए तो भी तकलीफ है, कम हो जाए तो भी तकलीफ है। इसको यूनिलेटरल लेवल पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सृष्टि की जब हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है अग्नि, वायु, जल और इनका बैलेंसिंग होना, राइट। और जब हम प्रकृति की बात करते हैं, इंसान के बॉडी की बात करते हैं, वैसे ही तीन चीजें हमारे बॉडी को बैलेंस करती है, वात, पित्त, कफ, राइट। यानी वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि, और कप यानी पानी। तो वात, पित्त, कप अगर बढ़ गए तो भी तकलीफ है, कम हो गए तो भी तकलीफ है। तो इस तीन चीजों को प्रकृति बोला जाता है, यानी वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कप प्रकृति, राइट। ये प्रकृति के अंदर जब विकृति आती है तब सारे डिसीज आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि सारे डिसीज का अगर जड़ बोला जाए तो वात, पित्त, कफ का इनबैलेंसिंग होना। अभी वात, पित्त, कफ का इनबैलेंसिंग होना मतलब क्या है, अगर आयुर्वेदा का अगर कुछ बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आयुर्वेदा में ऐसा बताया गया है कि इंसान का बॉडी एक सेल से बनता है। ह्यूमन बॉडी इज अ बंडल ऑफ सेल, राइट। ट्रिलियन सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन उसका जो एक बीज है, उसका एक सीड है, वो एक सेल है। माँ के यूट्रस में एक सेल पैदा हुआ, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद सिस्टम, और हमारा एक बॉडी बना, राइट। तो अगर हम इसका रूट कॉज देखेंगे, जो सेल है वो सेल का मटेरियल क्या है, जो हमारा पहला सेल बना उसका मटेरियल क्या है, तो उसका मटेरियल है वात, पित्त, कफ, राइट। तो वात, पित्त के कफ के कण से, और मल एक होता है उसमें, तो वात, पित्त, कफ के कण से ही सेल बना है। यानी हमारा जो जन्म हुआ है वो ये तीन चीजों से हुआ है, और इसको आयुर्वेदा में बोला जाता है त्रिदोषा, राइट, त्रिदोष, राइट। तो दोष लेके ही हम पैदा हुए हैं, तो इस दोषों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब बैलेंसिंग की बात करते हैं तो हम आगे चलते हैं, इसको कैसा करेंगे, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वेलनेस। सारी चीजें वेलनेस से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमारे लाइफ में वेलनेस का होना अनिवार्य है। अगर वेलनेस नहीं रहेगा हमारे लाइफ में तो पूरा लाइफ हमारा इन डायरेक्शन में चल रहा है और इनबैलेंस हो गया है, ऐसी बात हो गई। तो वेलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा मेंटल सिचुएशन क्या है, राइट। तो इसके नीचे एक सेंटेंस लिखा है, पीस बिगिन विथ स्माइल, राइट। इसका मतलब क्या है, हमारा माइंड अगर दुखी होगा तो पूरा लाइफ दुखी होने के चांसेस है।
तो माइंड को हैप्पी रखने के लिए, हमारे बॉडी को अच्छा मूड में रखने के लिए आपके चेहरे पे एक स्माइल होना बहुत जरूरी है। इस स्माइल के पीछे का राज क्या है, सीक्रेट क्या है? जब आपको मुस्कुराना होता है तो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में थॉट वो पैदा होते हैं कि आपको मुस्कुराना है, यानी कि आपके ब्रेन में एक पॉजिटिव केमिकल्स पैदा होते हैं और उसका इम्पैक्ट पूरे बॉडी के ऊपर होता है, राइट? माइक शुरू है तो प्लीज अपना ऑडियो बंद करिए, राइट? क्योंकि ये मीटिंग पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है तो सबके लिए काम आएगा। यस, जब माइंड में पॉजिटिव थॉट पैदा होते हैं तो ब्रेन में कुछ पॉजिटिव केमिकल्स आ जाते हैं और पूरे पॉजिटिव केमिकल का इम्पैक्ट अपने पूरे बॉडी के ऊपर हो जाता है। तो आपके जेब में पैसा कितना है, कम है या ज्यादा है, डजंट मैटर। आपके कपड़े कितने अच्छे हैं, कितने लो लेवल के हैं, डजंट मैटर, राइट? आपके मतलब वो सारी चीजें एक साइड में रखो, लेकिन एक ड्रेस कोड आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। वो ड्रेस के कोड है आपके चेहरे के ऊपर की स्माइल, राइट? तो इससे बहुत कुछ चीजें आपको आसान होती नजर आएगी, राइट? तो आगे हम चलते हैं, राइट? स्किन के ऊपर कोई क्रैश मत करे, कोई डिजाइन मत बनाए, क्योंकि इसके आगे जाके बहुत सारे पीपीटी ऐसे उसमें माइक्रो लाइन से वो दिखाई नहीं देगी सब लोगों को, राइट? थैंक यू सो मच। जब आइडियल सिचुएशन हम हेल्थ के बारे में देखते हैं तो आइडियल सिचुएशन हमारा हेल्थ का क्या है? अच्छा खाना होना चाहिए, यानी ईट हेल्दी, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, राइट? प्योर वाटर और प्लेंटी ऑफ वाटर, इनफ वाटर हमारे बॉडी के अंदर होना बहुत जरूरी है और पीना जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। मिनिमम टॉक्सिन यानी सिंथेटिक फूड या जंक फूड हम कम खाना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेस रिड्यूस होना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेस रिडक्शन के लिए भी हमारे पास कुछ तो प्रोग्राम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाएंगे, आज के मतलब आज की सच्चाई क्या है? हमारे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन टीवी या मोबाइल में हम जुड़े हुए हैं और घंटे वहां बिताते हैं, राइट? तो वो सारी चीजें होती है। कुछ 10 मिनट जंपिंग करे, पुशिंग करे, है ना? तो भी हमारे एक्सरसाइज अच्छे हो जाते हैं, बट उसके लिए हमारे पास 10-20 मिनट नहीं होते। उसके बाद जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो डे और नाइट पूरा हम स्ट्रेस में है, बाकी टाइम हम फ्री है, राइट? तो मेरा बात समझ में आया हो गया रहेगा आपको। तो 24 आवर हम पूरे स्ट्रेस के अंदर आ रहे हैं। कुछ भी स्ट्रेस हो सकता है, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, वो हेल्थ का स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, आपकी जॉब या प्रोफेशन का स्ट्रेस हो सकता है, वॉट एवर जो भी है, लेकिन स्ट्रेस तो है। गुड हैबिट और बैड हैबिट, इसके अंदर हम फंसे हुए हैं। तो गुड हैबिट क्या है, बैड हैबिट क्या है? कभी कभी लगता है हमारी ये हैबिट अच्छी है, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत बैड होती है। तो इसके आगे के स्लाइड में हम वो एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन गुड हैबिट और बैड हैबिट के अंदर हम फंसे हुए हैं। और खाने की बात आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे सोशल मीडिया और सारे चैनल, टीवी चैनल से आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है। और सबने एग्री किया है कि आज का खाना है वो प्योर न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं है, यानी जंक फूड की तरफ हम ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में हो रही है, राइट? तो लाइफ की जरूरतें क्या है, विच इज द सेपर, ये 3 चीजों के अंदर सेप क्या है, उसके बारे में आप सोचो, क्योंकि ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हवा, पानी और खाना, फूड, राइट? एयर फ्रेश है क्या, वाटर फ्रेश है क्या या प्योर है क्या, और फूड जो आ रहा है तो विदाउट केमिकल है क्या, ऑर्गेनिक है क्या? इनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगर इसका सवाल आपके पास है तो इन तीनों भी चीजों का सवाल आपके पास ना होगा, राइट? तो इसके आगे हम चलते हैं, क्योंकि धरती के ऊपर जो भी जीव है ना, 3 टाइप के, कोई प्राणी हो, है ना, कोई प्लांट हो या इंसान हो, सारे लोगों को ये 4 चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा खाना, ऑर्गेनिक फूड, वाटर, राइट, प्योर वाटर, प्योर एयर और सनलाइट। ये तीनों चीजों से हम हमारे सेहत का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन चारों भी चीजें तो पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुकी है। और इसके लिए आप लोग हमारे साथ एग्री है, क्योंकि हम सारे इस धरती पे रह रहे हैं और जो भी सिचुएशन है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक है, राइट? तो ये जो चीजें अगर पोल्यूटेड हो गई है तो उसके कारण हमारे ऊपर, हमारे जिंदगी में बहुत सारे खतरे हम महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना की जब हम बात करते हैं तो कोरोना एक टेम्पररी प्रॉब्लम है दोस्तों। ऐसे प्रॉब्लम सदियों में बहुत बार आ गए हैं और वो जा चुके हैं। उसके ऊपर कोई वैक्सीन या कोई जो प्रिवेंटिव के लिए कुछ भी मेडिसिन निकलेगा वो हमारे काम आएगा। बट लाइफस्टाइल डिसीज तो बहुत सारे हैं, कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम, सोराइसिस, आर्थराइटिस, अस्थमा, थायराइड, वेट मैनेजमेंट, मतलब सब बहुत सारे 1000 टाइप्स ऑफ डिसीज आर देयर। और ये सारे हमारे लाइफस्टाइल डिसीज है। इसके बारे में भी हमें सोचना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम इंडिया की बात करते हैं दोस्तों, तो मोर देन 40 करोड़ लोग कोई ना कोई डिसीज से
सफर कर रहे हैं। 40 करोड़ तो मैंने कम बोला, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा लोग हैं कोई ना कोई डिसीज से सफर कर रहे हैं, राइट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द राइट नाउ व्हाट इज द सिचुएशन इन इंडिया और इन द वर्ल्ड। अगर इंडिया की बात करें, अकेले इंडिया की, तो अगर गूगल करके आप देखोगे, गूगल के ऊपर सर्च करके देखोगे, तो मैंने कुछ 1-1.5 साल पहले सर्च किया था, उसमें ऐसा डाटा आपको मिलेगा कि इंडिया के अंदर 9,500 लोग रोज हार्ट अटैक से डेथ हो रहा है, राइट। हार्ट अटैक से डेथ कॉजिंग का जो फिगर है वो 9,500 पर डे, राइट। तो एक कोई मामूली फिगर नहीं है। और उसके अंदर सबसे हॉरिबल चीज ये है कि वो 9,500 में से 1,350 ऐसे लोग हैं जो अंडर 30 एज के हैं, यानी कि हमारे यंगस्टर, राइट। तो लाइफस्टाइल डिसीज का भी खतरा बहुत बढ़ रहा है और उसका कारण है हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल हमारा मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफस्टाइल से जब डिसीज आ जाती है ना, तो एक बार अंदर जाओगे वापस बाहर नहीं आओगे, राइट। किसी का कोरोना हो गया जिसकी इम्यूनिटी अच्छा है और उसको ट्रीटमेंट अच्छा मिल गया, तो विद इन 15 डेज या 20 डेज में वो कवर हो जाता है और बाहर निकल आता है। बट किसी को अगर बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, क्या 15 दिन में या महीने में वो बाहर आएगा? इम्पॉसिबल। किसी को कैंसर हो गया तो वो साल 2 साल का उसका सफरिंग रहता है। अगर वो अच्छा उसको ट्रीटमेंट मिला तो ठीक, नहीं तो एंड आपको सबको मालूम है, राइट। तो ये मेडिकल करियर जब स्टार्ट होता है दोस्तों, तो वन इन नेवर आउट। इसमें कोई हॉस्पिटल के दोष नहीं होता है, इसमें कोई डॉक्टर्स लोगों का दोष नहीं होता है। ये सारे लोग आपके हमारे लिए काम करते हैं और उनके नॉलेज के हिसाब से पूरा जो पेशेंट को अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक बचाने की कोशिश करते हैं। बट हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमारा इम्यूनिटी क्या है, हमारा बॉडी क्या है, उसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं, ये सारी चीजें इसके लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए हमारे जिंदगी में वेलनेस होना बहुत जरूरी है, राइट। तो आगे हम चलते हैं। आज वेलनेस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अगर फिजिकल वेलनेस की हम बात करेंगे, हमारे शरीर के बारे में बात करेंगे, तो हमारा बॉडी का फाइट किसके साथ चल रहा है? तो हमारा बॉडी के ऊपर सबसे एसिड अटैक हो रहे हैं। अबे एसिड अटैक कहाँ कहाँ से होते हैं? वो तो खाने से होते हैं, हवा से होते हैं, पानी से होते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम देखेंगे, हम टूथब्रश करेंगे और बहुत सारे टूथपेस्ट ऐसे हैं जो बच्चों को यूज करने के लिए मना है, राइट। 6 साल तक बच्चों को वो यूज करने के लिए मना है। 6 से 12 साल तक बच्चों को वो अंडर ऑब्जर्वेशन यूज करने के लिए पेरेंट्स का ऑब्जर्वेशन होना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे टूथपेस्ट है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, यानी कि सुबह से हमारा वेलनेस स्टार्ट होता है, यहाँ से एसिड अटैक भी स्टार्ट होता है। फिर कोई साबुन से हम नहाते हैं, उसमें अगर डेंजरस एसिड्स है तो वो भी हमारे बॉडी के ऊपर केमिकल अटैक है। कुछ कॉस्मेटिक यूज करते हैं, उसके अंदर डेंजरस केमिकल्स है, तो भी एसिड अटैक है, राइट। तो ये सारी सोर्सेस को हमें समझना बहुत जरूरी है। सारी चीजों से हमारे बॉडी के ऊपर एसिड अटैक हो रहा है। खाना, जो सब्जी खा रहे हो, जो भी आप अनाज खा रहे हो, राइट। अगर इसका मैं सिंपल सा आपको अगर एक एग्जाम्पल बताऊं, तो एग्जाम्पल ऐसा भी हम बता सकते हैं, और मैं बहुत सारी मीटिंग में इसका जिक्र करता हूँ, कि अगर हमने कुकर में कुछ चावल पकाए और पके हुए चावल अगर लेबोरेटरी में जाके उसका केमिकल एनालिसिस किया जाए ना, तो जो चावल जिस फार्म से आए, जिस किसान की खेती से आए, वो किसान ने कौन से फर्टिलाइजर्स अपने सॉइल में डाले हुए थे, अपनी खेती में डाले हुए थे, उसके कुछ इसेंस आपको आपके कुकर के चावल में मिलेंगे अगर लेबोरेटरी टेस्ट किया तो, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये एसिड का लेवल हमारे जिंदगी में कहाँ तक आ चुका है। तो नाउ डेज दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, आवर बॉडी इज गोइंग टू बिकम मोर एसिडिक, राइट, एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ मैक्सिमम डिसीज। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है न्यूट्रिशन। एक तो एसिड का लोड बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे खाने में आना चाहिए वो है बहुत सारे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हो सकते हैं मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, सारी चीजें न्यूट्रिशन के अंदर आती है। तो हमारे खाने में कुछ कमी नहीं है। आज भूखे पेट कोई नहीं मर रहा है, राइट। खाने में टेबल पे तो बहुत सारे डिशेस होते हैं, पर सवाल है वेयर इज द न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिशन कितने हैं और कौन से है, राइट। तो ये इंटेलिजेंट माइंड से हमें सोचना चाहिए और एक हमारे अंदर विजडम होना चाहिए कि क्या इसके अंदर न्यूट्रिशन आ रहे, और आ रहे तो क्या प्योर आ रहे, राइट। तो इसके लिए हमें एक बात तो तय करनी है कि हर रोज के जिंदगी में हमारे फैमिली अंडर अटैक है। हमें बात समझ में नहीं आती क्योंकि कोई भी डिसीज एक दिन में नहीं आती है। तो वी आर अंडर अटैक डेली, हर रोज। तो वी नीड प्रोटेक्शन। अब हम प्रोटेक्शन की जब बात करते हैं दोस्तों, जब बारिश आ जाए तो हम बारिश को रोकते नहीं है, क्योंकि बारिश हमारे हाथ में नहीं है। तो हम छाता लेते हैं या कुछ रेनकोट पहनते हैं, जैसे हम हमारी प्रोटेक्शन हो जाए। कुछ ठंडी आ जाती है, सर्दी का मौसम आ जाता है, तो हम स्वेटर परचेस करते हैं, स्वेटर वेयर करते हैं, राइट। तो हमारा हम प्रोटेक्शन करते हैं। अगर गर्मी बढ़ जाए तो हम फैन यूज करेंगे, कूलर यूज करेंगे, एयर कंडीशनर यूज करेंगे, राइट। तो वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ।
ना कि कोई हम वो क्लाइमेट को रोकने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे भी ऐसी चीज को इसके बारे में सोचना है कि बाहर से जो अटैक आ रहे हैं तो हमारा हाथ कहाँ तक जा सकता है, कितना दूर जा सकता है। अगर हम हमारे खुद के लिए कुछ प्रोटेक्शन पाए तो बहुत अच्छा है। ये प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, और सारे डॉक्टर भी इसको मानते हैं, और बहुत बहुत बड़े डॉक्टर लोगों का भी कहना है कि इंसान की बॉडी ही इंसान को प्रोटेक्ट कर सकती है। अगर कोई ट्रीटमेंट के लिए आप गए तो डॉक्टर साहब आपको बोल सकते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो या क्रोनिक डिसीज आपको हो या आपके फैमिली मेंबर्स को हो, तो आफ्टर ऑल डॉक्टर का लास्ट स्टेटमेंट ये होता है तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन बॉडी कैसा रिस्पॉन्स देती है उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड है, राइट। तो इसके बॉडी को, इस मैकेनिज्म को जानना और उसको समझना अनिवार्य है, और उसको क्या चाहिए वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वेलनेस के अंदर, राइट। जब हम वेलनेस की बात करते हैं और बॉडी के बारे में बात करते हैं तो बॉडी का पोषण करता है खाना, राइट। क्योंकि आयुर्वेदा में पहला सेंटेंस बोला गया है, अन्न ही पूर्ण ब्रह्म, यानी कि फूड इज एवरीथिंग। जैसा हम खाएंगे वैसा ही हम बन जाएंगे, राइट। व्हाट यू ईट यू बिकम, ऐसा बोला जाता है। तो हमारा खाना जानना बहुत जरूरी है। खाने के सीक्वेंस को और खाने के टेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है आयुर्वेदा में। जब खाने की बात आती है तो टेस्ट बहुत उसमें मायने रखती है। पूरी दुनिया में 6 टाइप के टेस्ट होते हैं, इसको आयुर्वेदा में बोला जाता है षड्रस, राइट। उसमें स्वीट होता है, यानी मधुर, साल्टी, राइट, सोर, पंजेंट, बिटर, एस्ट्राजेंट, राइट। तो इस जब सीक्वेंस आता है खाने का, तो आजकल अगर हमारे खाने में स्वीट आ जाए तो दोस्तों हम स्वीट शुरू में नहीं खाते, लास्ट में खाते हैं। ये हमारा डेजर्ट बन चुका है लाइफस्टाइल में, राइट। तो डेजर्ट जब हम कोई होटल में जाए या घर में हमारे डिश में कोई स्वीट डिश हो, तो जब हम उसको ईट करते हैं तो लास्ट में करते हैं। तो समझना बहुत जरूरी है, स्वीट पहला खाना चाहिए। अगर हम शुरू में स्वीट खाएंगे तो हमारे डाइजेशन में बहुत अच्छा डाइजेस्ट हो जाएगा और उससे एनर्जी बनेगी, क्योंकि स्वीट के अंदर ग्लूकोज की मात्रा होती है और ग्लूकोज से हमारी एनर्जी बनती है। ग्लूकोज कम भी हो गया तो भी तकलीफ है, और जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो भी तकलीफ है। तो इसके लिए डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है और उसका सही इस्तेमाल बॉडी के लिए होना बहुत जरूरी है। तो स्वीट शुरू में खाओ। सारे टेस्ट समझने का ऑर्गन जो बॉडी के अंदर है वो है हमारा टंग, जुबान, राइट। तो जुबान का जो सामने वाला पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट, उसमें आपको स्वीट टेस्ट समझ में आएगी। लास्ट में आप जाओगे, यानी गले के अंदर आप जाओगे, तो वहां का जो टंग का पार्ट है वहां आपको स्वीट कभी भी समझ में नहीं आएगा, वहां कड़वा महसूस होता है। इसलिए हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं और अंदर लेते हैं पानी के साथ, जो कड़वा टेस्ट लगता है आपको लास्ट में लगता है, थ्रोट में लगता है, और शुरू में आपको मधुर समझ में आता है, यानी स्वीट समझ में आता है। अगर हमारा ऑर्गन इस सीक्वेंस से बना हुआ है तो इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है, राइट। और खाने का अगर हम पोजीशन देखेंगे तो आज का पोजीशन हमारा वो लेफ्ट साइड के जैसा हो गया है, जो मैंने फिगर आपको दिखाया है लेफ्ट साइड में। ब्रेकफास्ट हम बहुत मिनिमम करते हैं, लंच मीडियम करते हैं क्योंकि दोपहर को हमें भूख लगती है, और डिनर तो हम मन चाहे जैसा करते हैं, यानी कि एक पूरा मेनू कोर्स बना के हम बहुत बड़ा डिनर करते हैं, राइट। यानी कि ये हमें समझना बहुत जरूरी है, बॉडी भी हमारे फिगर के जैसी ही बन रही है। अगर हमारा सीक्वेंस देखे तो ऐसा होना चाहिए, ब्रेकफास्ट 100% होना चाहिए, लंच मीडियम यानी 60% होना चाहिए, और डिनर जो होता है वो 40% होना चाहिए, मिनिमम डिनर होना चाहिए। तब हमारी बॉडी अच्छी तरह से इस खाने को डाइजेस्ट कर पाएगी और प्रकृति की तरह हमारी प्रकृति भी चलेगी, राइट। उसके बाद हम चलते हैं एसिड अटैक। बहुत एक इम्पोर्टेंट, इसको मैं जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर 95% लोगों के घर में दिन की शुरुआत होती है चाय से, और चाय बनाने की रेसिपी है वो कितनी बहुत पॉपुलर है रेसिपी, क्योंकि अंग्रेज लोग जब इंडिया में चाय लेके आए थे दोस्तों, काला चाय पिया जाता था। आज भी आप यूरोप में जाओगे या आप मलेशिया जाओगे या आप सिंगापुर जाओगे या आप थाईलैंड जाओगे, वहां पे ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी को प्रिपेयर किया जाता है। या वरना इंडिया के अंदर साउथ की तरफ आप चले जाओगे तो ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन हमारे लाइफ में क्या हुआ है, हम जब सुबह चाय बनाते हैं तो चाय दूध चीनी डाल के उसको 100 डिग्रीज में बॉईल करते हैं, और बॉईल होके हमारे कप में जो आता है वो चाय नहीं है दोस्तों, वो जहर है, वो एसिड है, डेंजर एसिड है। और इसके अंदर होता क्या है, जब सुबह सुबह सूरज निकलता है, सनराइज होता है, तभी हमारा जठर अग्नि भी जाग जाता है। उसके अंदर बहुत सारे पाचक रस या उसको बोल सकते हैं एंजाइम प्रोडक्शन का मात्रा बढ़ जाता है, और उसी टाइम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत एग्रेसिव होता है। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम एग्रेसिव होता है, जब जो भी हम खाते हैं उसके बहुत सारे इसेंस हमारे ब्लड के अंदर जाके मिक्स होते हैं, तो थ्रू लिवर से हमारे ब्लड के अंदर जाके मिक्स हो जाते हैं।
तो जब हम सुबह सुबह उठते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एग्रेसिव होता है, तब हम पीते हैं एक चाय का प्याला, और वो एसिड का प्याला, राइट। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा प्राइम टाइम होता है हमारा सनसेट का टाइम, यानी शाम को 5 से 7 के बीच में हम चाय पीते हैं। वो भी अग्नि का टाइम होता है, क्योंकि आपको भी देखो दोपहर को कितना भी खाना खाओ, लेकिन शाम को आपको 6 बजे थोड़ी भूख लगेगी, क्योंकि सूरज ढलता है, तब भी हमारा जो जठराग्नि है, आमाशय हमारा, वो एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पाचक रस ज्यादा आ जाते हैं। और उस टाइम हमें लगता है कि कुछ भूख लगी है, तो हम कुछ स्नैक लेते हैं और उसके साथ हम ज्यादा से ज्यादा चाय पीने की कोशिश करते हैं। चाय पीते भी है, कोशिश कैसे हम पीते तो है, राइट। तो उसके टाइम भी, उस टाइम भी हमारे बॉडी के अंदर इस चाय के थ्रू ज्यादा एसिड जाता है। इसके ऊपर मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे फैमिली में, इस बिजनेस में जितने भी लोग जुड़ जाए, उनके घर का कल्चर चेंज हो, क्योंकि ये हमारे लाइफ स्टाइल है, और इस थ्रू हम पूरे इंडिया को स्वस्थ बना सकते हैं। और आप, मेरा एक आपसे ये रिक्वेस्ट भी है, ये जो मैं लाइफ स्टाइल के बारे में अब बात कर रहा हूँ, स्वीट पहला खाना है या दूध का चाय बंद करना है, ये अपने नेबर्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ ये बातें शेयर करो, राइट। क्योंकि आपको अच्छा सलाह देना, अच्छा एडवाइस देना सबको अच्छा लगता है, तो ये बहुत अच्छी एडवाइस है। और इसका स्टार्ट होता है आपके घर से, राइट। तो हम ब्लैक टी पियेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ब्लैक टी के अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। पॉलीफिनॉल कैटेकिन ऐसे उसके अंदर कंटेंट होते हैं, वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करते हैं, वेट मैनेज कर लिए ये बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल ब्लैक टी पिए जाए तो हमारे एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी ब्लैक टी के अंदर बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो ये हमारे बॉडी के लिए हेल्दी चाय है। तो आज से मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि जितने भी लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं, आपने अपने घर में और अपने नजदीकी घरों में सारे ब्लैक टी पियेंगे या ब्लैक टी पीने के लिए बोलेंगे, राइट। तो आगे चलते हैं हम। अगर आप बेवरेज, हॉट बेवरेज में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो और कॉफी लवर हो और कॉफी ड्रिंकर हो, तो हमारे पास एक बहुत हेल्दी कॉफी है, ज्ञानोडर्मा कॉफी, ज्ञानो कॉफी बोलते हैं हम। ये बहुत ही बेहतरीन कॉफी है दोस्तों। एक कॉफी सुबह और एक कॉफी शाम को, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए ये कॉफी बहुत महत्वपूर्ण है ना। ब्रेन का अलर्टनेस अच्छा रखने के लिए कॉफी के कुछ बहुत ज्यादा फायदे हैं, और उसके साथ ज्ञानडर्मा के तो बोलो ही मत, इतने सारे फायदे हैं, राइट। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कॉफी आपको मदद करेगी, राइट। तो ये सारे आपका लीजनेस कम करने के लिए कॉफी आपको मदद करेगी। किसी को इंसोमिनिया है, यानी कि रातों को नींद नहीं आती, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे डिसीज जिंदगी में आ जाते हैं। स्ट्रेस ज्यादा होता है तो नींद नहीं आती। तो इंसोमिनिया जिनको है, वो रात को सोते समय अगर 1 कप कॉफी पिए तो उसको नींद भी अच्छी आ जाएगी। किसी को ज्यादा नींद आ रही है तो वो भी कॉफी पिए, ये नींद को मैनेज करेगा, बैलेंस करेगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, राइट। किसी को वेट कम करना है तो दिन में 3 से 4 कप कॉफी पिए। इसको बनाने की मैं आपको बात बोलता हूँ। एक हॉट वाटर लेना है और कप में कॉफी डाल के उसके ऊपर, क्योंकि ये फिल्टर कॉफी है, तो हॉट वाटर कॉफी के कप में डालना है, कॉफी बन जाएगी आपको। स्वीट में अगर यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास स्टीविया है, अगर नहीं है तो आप ज्यादा ज्यादा जगरी यूज करें, गुड़ यूज करें। अगर चीनी कम करें जिंदगी में तो अच्छी बात है, राइट। क्योंकि ये कॉफी के बहुत ज्यादा फायदे, किसी को स्किन डिसीज है उसमें भी ये कॉफी काम आएगी, राइट। तो ये कॉफी के बहुत ज्यादा फायदे हैं। कभी कॉफी के ऊपर मैं एक सेशन भी कर सकता हूँ कॉफी के साथ, राइट, कॉफी कट्टा के ऊपर, क्योंकि हमारा रात का एक सेशन चलता है 3 से 4 दिन के बीच में कॉफी कट्टा, तो उसके ऊपर हम कॉफी के बारे में भी बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं, राइट। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ का जो एक एनालिसिस है उसको जानना बहुत जरूरी है। हेल्थ के एनालिसिस को अगर हम करेंगे खुद के, तो हमें आसान हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास अगर नोटपैड है और पेन है, तो आप थोड़ा पेन और नोटपैड को हाथ में लीजिए, और मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपको। 10 सवाल होंगे, वो 10 सवाल के आंसर आपको यस या नो में देना है, राइट। यानी कि आपका हाँ है तो यस बोलना है, ना है तो नो बोलना है। क्योंकि ये किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, ये आपके खुद के जानकारी के लिए है कि आपको हेल्थ के बारे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आगे जाके आपका कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ऐसे बहुत डेंजर डिसीज से आपको बचना है, तो ये एनालिसिस आपको काम में आएगा। और इसका कोई आपको फीस भी नहीं है, ये फ्री में आपको मिल रहा है। तो आप कागज पेन ले लीजिए, और मैं समझता हूँ आपने ले लिया है, और उसको गिनिए यस और नो को। जितने मार्क्स मिलेंगे वो उस हिसाब से हम हेल्थ को अपने स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। ये पहला सवाल है आपके लिए, राइट। तो
ये सवाल को पढ़ो थोड़ा। सवाल बहुत आसान है, इसका नो या यस में आंसर देना है। पहला सवाल है, आर यू नॉन स्मोकर, यानी आप नॉन स्मोकर हो, नॉन ड्रिंकर हो, या कोई भी आपको बैड हैबिट नहीं है, यानी कि जो भी आप समझ सकते हैं, समझ लो बैड हैबिट जो भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है वो सारी बैड हैबिट है। अगर नहीं है आपको तो आप लिख सकते हो यस, अगर आपको है तो आप लिख सकते हो नो, यानी कि आप अगर स्मोकिंग कर रहे हो तो इसका आंसर होगा नो। राइट, तो आंसर को समझना बहुत जरूरी है। राइट, तो हो गया आपका पहला सवाल, और मैंने ये लॉक कर दिया क्योंकि आपने ये लिख लिया है, आंसर दे दिया है। राइट, हर एक सवाल का आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का अगर WHO के हिसाब से कॉस्ट निकाला जाए तो 220 करोड़ का कॉस्ट निकाला है WHO ने एक इंसान के शरीर का। तो एक एक सवाल आपके करोड़ों रुपए का है। ठीक, तो इसका सही आंसर आपको अगर मिल जाए तो आप बहुत अच्छे प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन कर रहे हो। डू यू चेक योर बीपी शुगर रेगुलरली, हर टाइम आप फोर्टनाइट में, हर 15 दिन में या महीने में या 2 महीने के अंदर बीपी और शुगर चेक कर रहे हो? राइट, अगर हाँ कर रहे हो तो यस लिख सकते हो, अगर नहीं है तो नो लिखो। राइट, आगे चलते हैं हम। सेल्फ एनालिसिस में तीसरा सवाल है, डू यू टेक टाइम ऑफ ईच डे टू रिलैक्स, है ना? मैं आपको बोलता हूँ 90% लोगों का इसका जवाब होगा नो। रिलैक्स यानी सोना नहीं है, नींद तो चाहिए, बहुत अनिवार्य है। जब हेल्थ की जिक्र किया जाता है तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। राइट, तो नींद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, निद्रा के ऊपर बहुत ज्ञान है शास्त्रों में। राइट, क्योंकि हमारा हमारा समझना बहुत जरूरी है। रिलैक्स का मतलब क्या है? राइट, एक थॉटलेस होके अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो 10 मिनट से लेके आधा घंटा या 1 घंटा, तो आप रिलैक्स कर रहे हो, अपनी बॉडी को चार्ज कर रहे हो अच्छी तरह से। राइट, तो इसको योग निद्रा भी हम बोल सकते हैं, वो भी आप 20 या 21 मिनट में योग निद्रा भी हम कर सकते हैं। तो रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। राइट, तो उस टाइम आपके माइंड में कोई भी थॉट ना हो। राइट, अगर ऐसा है तो यस लिखिए, और नहीं कर रहे हैं तो नो लिखिए। और ये सवालों के जवाब पूरे होनेस्टी के साथ, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये आपकी सेहत के बारे में है। राइट, तो होनेस्टी के साथ लिख लीजिए। चौथा सवाल है मेरा, आर यू एट योर आइडियल बॉडी वेट, यानी कि आपके एज और हाइट के हिसाब से आपका वेट आइडियल है क्या, आप प्रॉपर हो क्या? इसका अगर जवाब यस है, बहुत सारे लोगों का हो सकता है और बहुत सारे लोगों का नहीं भी हो सकता है। अगर यस है तो यस लिखिए, अगर नहीं है तो नो लिखिए। राइट, मेरा पांचवा सवाल है आपके लिए, डू यू ईट बैलेंस्ड डाइट? राइट, बैलेंस डाइट आप खा रहे हो क्या? इसमें कार्बोहाइड्रेट हो, उसमें प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, बहुत सारे माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन हो, ये सारी चीजें आपके खाने में है क्या? कुछ हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है। तो अगर मैं इसको अगर देखूं तो ज्यादा से ज्यादा 90 to 99% लोगों का बैलेंस डाइट नहीं है। इसका पैसों से कोई लेना देना नहीं है, बहुत सारा पैसा होने के बाद भी हम बैलेंस डाइट नहीं ले पाते। राइट, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल अलग सिचुएशन में चला गया है आज के दिन में। राइट, तो मेरा 6 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, डू यू ईट ग्रीन फूड मिनिमम 400 ग्राम पर डे? राइट, ग्रीन फूड के अंदर जो भी आयंस मिलते हैं या क्लोरोफिल है, या हमारे खून को बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल। राइट, वो मतलब हरा खाना खाने का वाइटल जो रोल प्ले करता है वो क्लोरोफिल करता है, और वो उसका फायदा हमें जो होता है हरे खाने का, हरी सब्जी का, वो वही है। तो 400 ग्राम पर डे खा रहे हो क्या? नहीं खा रहे, बहुत सारे लोगों का जवाब ना ही होगा। दोस्तों, हमारा लाइफ स्टाइल तो ऐसा हो गया है, कभी हम होटलिंग के लिए बाहर जाए फैमिली लेके और ग्रीन सलाद भी मंगाएंगे ना, तो ग्रीन सलाद के अंदर भी बहुत सारे रेड कलर ही आपको दिखेंगे, ग्रीन कलर तो उसमें दिखेगा नहीं। और इंडिया के बाहर बाहर जाओ, कभी आपने यूरोप में ट्रैवल किया होगा तो आपने महसूस किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। राइट, या मलेशिया, सिंगापुर, ऐसे बाहर के कंट्री जो बहुत एडवांस कंट्री है, वहाँ के ग्रीन सलाद में बहुत सारी चीजें ग्रीन होती है, और ग्रीन छोड़ के उसके अंदर कुछ नहीं होता। तो ग्रीन सलाद का भी मतलब हमें समझ में नहीं आता है। तो 400 ग्राम कहाँ से जाएगा? तो पर डे तो पॉसिबल नहीं है। राइट, सातवां सवाल है मेरा, डू यू ईट फ्रूट मिनिमम 400 ग्राम? राइट, अगर हफ्ते में भी हमारा हो गया तो भी अच्छा है। 400 ग्राम अगर हो जाता है हमारा पर डे तो हमारी सेहत ठीक हो सकती है। लेकिन इसका सवाल अगर यस है, कुछ लोग करते होंगे, खाते होंगे हर रोज फल, तो उसका यस हो सकता है, कुछ लोग नहीं खाते होंगे तो उसका नो हो सकता है। राइट, होनेस्टी के साथ अपना जवाब लिखो। आठवां जो क्वेश्चन है, आर यू लिविंग विदाउट एनी स्ट्रेस? हमारी जिंदगी में विदाउट स्ट्रेस हम जी रहे हैं क्या? नॉट पॉसिबल, किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे एज के हर एक स्टेज में
अलग अलग स्ट्रेस हमारे ब्रेन के ऊपर रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं। तो स्ट्रेस में तो हमारी जिंदगी जा रही है, और स्ट्रेस से कितने आजार आ सकते, कितनी बीमारी आ सकती है, ये कोई डॉक्टर को आप मिलिए पूरे बताएंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक अलग सेशन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, राइट। आज मेरे एक डॉक्टर से बात हुई रही थी, और मैं आपको बता दूं कि कुछ 17 से 18 लोग मुंबई में एक जगह पे आइसोलेट किए गए थे। उनको हालांकि कोई भी कोरोना नहीं था, सिम्टम्स थे इसलिए, या उनके किसी के संपर्क में आए थे इसके लिए उनको आइसोलेट किया गया था। और आइसोलेट करने के बाद 2 दिन में 2 लोग विदाउट रीजन मर गए। मुंबई की ये घटना है कल की, राइट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेस कहाँ तक ले जा सकता है। सिर्फ वो स्ट्रेस की वजह से उनके मन में वो भावनाएं आ गई। एक डॉक्टर के साथ मेरी आज बात हुई, और डॉक्टर ने मुझे एक किस्सा बताया, राइट। ना कोई सिम्टम्स, बट स्ट्रेस कहाँ तक काम कर सकता है आपके ब्रेन के ऊपर, राइट। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम आज के दिन में बहुत स्ट्रेस में आ चुके हैं। 9 लेवल का क्वेश्चन है, डू यू ईट ऑर्गेनिक फूड, प्योर वाटर और प्योर एयर? इसका जवाब यस है या नो है, आपको मालूम है, हमने इसके ऊपर बात भी की, राइट। 10th नंबर का क्वेश्चन है, आर यू डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली? हाँ, हो सकता है कुछ लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुबह उठ के, है ना, वार्म अप कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, या योगा कर रहे हैं, है ना, हो सकता है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ना भी हो सकता है, डिपेंड है ना। तो एक्सरसाइज करने के लिए कुछ नहीं लगता, आपकी इच्छा होनी बहुत जरूरी है, और हेल्थ को आप कितना प्रायोरिटी देते हैं उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड है, राइट। अगर ये 10 क्वेश्चन है, आपके लिए मैं 10 सेकंड देता हूँ या 5 सेकंड देता हूँ। अगर किसी का साउंड ऑन है ना, आपके लिए मैं 5 सेकंड देता हूँ। आप 5 सेकंड में गिन लीजिए कि आपके यस कितने आए और नो कितने आए, राइट। 10 में से आपके यस कितने हैं और नो कितने हैं। आई थिंक रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने आपका रिजल्ट है, राइट। अगर 50% से ज्यादा आपके नो आ रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट खाना बहुत जरूरी है, और वेलनेस में फूड के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट। ये बहुत सोच समझ के मैंने निचोड़ के क्वेश्चन निकाले हैं, और आपको इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप बहुत होनेस्ट हो तो आप कमेंट में भी कुछ आपके मार्क्स डाल सकते हो कि मेरे 7 नो आए, मेरे नो कितने आए, राइट, और यस कितने आए, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन ये करते करते मेरा प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दीजिए और सुन लीजिए, राइट। तो आगे चलते हैं। अगर ये हमारा नो ज्यादा है तो हमारे पास एक एक्शन प्लान होना बहुत जरूरी है, राइट। और एक्शन प्लान हमारे फूड को लेके, सप्लीमेंट को लेके होना बहुत जरूरी है। तो आज के दिन में अगर वेस्टीज और विनिंग टीम के साथ काम कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि डेली बेसिस पे हमारे हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ को पूरे मैनेज करने के लिए हमारे पास, मैंने एक 4 प्रोडक्ट सबको सजेस्ट करता हूँ, राइट। 4 प्रोडक्ट हमेशा सबको सजेस्ट करता हूँ, और वो 4 प्रोडक्ट है ग्यानडर्मा, स्पिरुलिना, नोनी एंड फ्लेक्स ऑयल, राइट। इसको हम बोलते हैं 90 डेज हेल्थ फिटनेस प्रोग्राम। कोई भी इंसान हो, है ना, 20 साल, 18 साल, 20 साल के ऊपर का कोई भी इंसान हो, या 12 साल के ऊपर का कोई भी हमारे जो टीनेजर्स है वो भी हो सकते हैं। ये 4 प्रोडक्ट अगर 90 डेज के लिए खाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बॉडी का परफॉर्मेंस क्या है, और उसमें मुनाफा तो 100% होगा, उसका 100% गारंटी मैं देता हूँ आपको। लेकिन 90 डेज होलिस्टिक के साथ, है ना, एक विशिष्ट मात्रा में, एक स्पेशल मात्रा में आपको लेना बहुत जरूरी है। इसमें आप क्या लोगे? नोनी, इसको अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर लिख नहीं सकते हो और समझ सकते हो तो आप ध्यान से सुनिए। नोनी जो है, सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक, यानी सुबह आप उठ गए तो पहला आप एक गुनगुना पानी ले लो, वार्म वाटर ले लो, और वार्म वाटर के साथ 3 कैप्सूल नोनी लेना है, राइट। अभी 3 कैप्सूल इतना जरूरी है क्या? ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें 90 कैप्सूल आते हैं, और 1 महीने में आपका वो पूरा बॉटल अच्छी तरह से आ जाता है, इनफ हो जाता है ना, परफेक्ट 30 डेज के लिए। तो 3 कैप्सूल नोनी ले लो, एम्प्टी स्टमक, उसके ऊपर 1 से 2 ग्लास वार्म वाटर ले लो, राइट। और उसके बाद 1 घंटे तक उसमें कुछ जेरोनिन और एंजाइम्स है, रेडीमेड एंजाइम्स है, वो हमारे बॉडी को बहुत अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मदद करता है। इसलिए नोनी हमेशा खाली पेट लेना है। शाम को भी अगर लेते हो तो खाने से पहले 1 घंटा लेना है,
और उसके साथ 1-2 ग्लास वार्म वाटर पानी पियोगे। जितना पानी पियोगे बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, राइट। तो नोनी के बेनिफिट्स क्या है, तो कौन कौन से डिसीज में आते हैं, तो थाउजेंड ऑफ डिसीज में नोनी काम आएगा। हम बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ की, परफॉर्मेंस लाइफ की, राइट। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हो तो 2 गैनोडर्मा, 2 स्पिरुलिना और 2 फ्लेक्स ऑयल, और वही सेम रात को डिनर के बाद बेड टाइम पे 2 गैनोडर्मा, 2 स्पिरुलिना और 2 फ्लेक्स ऑयल ले लो, राइट। ये लेने के बाद आपको क्या देखना है, अगर नया कोई इंसान अगर स्टार्ट कर रहा है तो क्या देखना है, मैं आपको थोड़ा सा लार्ज करके भी दिखा सकता हूँ। ये 5 चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपका स्लीप, आपको नींद कैसी आ रही है ना, पहला चीज है, क्योंकि ये अनिवार्य है। दूसरा है एनर्जी लेवल, आपके एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपके मोमेंटम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपके मूड के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तीसरा चीज है एपेटाइट, आपको भूख कैसा लग रहा है, राइट। आपको बहुत ज्यादा भूख होगा तो कम होगा, ऑटोमेटिक स्प्रोट के साथ थोड़ा मैनेज होगा, और नहीं लग रहा है तो आपको अच्छी सी भूख लगेगी, राइट। उसके बाद एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके ऊपर भी मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि आगे कुछ स्लाइड है इसके ऊपर। एलिमिनेशन का मतलब है हमारे बॉडी से कुछ एलिमिनेट हो रहा है, डिटॉक्स हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। तो आपका मोशन कैसा हो रहा है, स्टूल कैसा जा रहा है, आपका पेशाब कैसे हो रहा है, यूरिन कैसा बाहर जा रहा है, आपको पसीना आ रहा है तो पसीने की बदबू आ रही है क्या, राइट, या स्मेललेस पसीना आपको आ रहा है, बलगम कुछ निकलेंगे, राइट। ये एलिमिनेशन कैसा हो रहा है आपके, उसके ऊपर ध्यान देना है। और क्लैरिटी ऑफ थॉट, है ना। क्लैरिटी ऑफ थॉट का मतलब है जब हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा टॉक्सिन्स रहते हैं या बॉडी के अंदर एसिड बढ़ जाता है तो हमारा ब्रेन भी कंट्रोल अपना खो देता है, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट माइंडेड, यानी कि जो पित्त प्रकृति बढ़ जाती है तब हमारा बॉडी का मतलब हम बोलते हैं कि हाइपर हो जाता है कोई इंसान, जल्दी एंगर हो जाता है, राइट। तो उसमें भी बहुत सारे आपको चेंजेस आते दिखेंगे। क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारा शरीर एक मंदिर है और जिसको जितना क्लीन रखेंगे उतने अच्छे थॉट्स उसके अंदर पैदा हो जाएंगे। तो ये राइट, तो आप अगर आपके मन को भी अच्छा रखना चाहते हो, पॉजिटिव रखना चाहते हो, तो आपके शरीर को भी शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर के अंदर गंदगी ज्यादा है तो हमारे माइंड में भी निगेटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे रोजमर्रा की जिंदगी में, राइट। और आपको मालूम है 24 आवर्स में तकरीबन 60,000 थॉट्स हमारा पैदा करता है, और वो 60,000 थॉट्स में अगर ज्यादा से ज्यादा निगेटिव थॉट्स हो गए तो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, हमारे सक्सेस में क्या होने वाला है, हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये 5 चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसको ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाए हैं ये प्रोडक्ट के नाम भी आपको याद नहीं रहेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है। अब इसके आगे का जो फॉर्मूला है बहुत आसानी से आप डुप्लीकेट कर सकते हो और किसी को भी बता सकते हो, है ना। इसको बोला है ABCD, राइट। ABCD फॉर हेल्थ, क्योंकि हम आसानी से याद रख सकते हैं ABCD फॉर हेल्थ, राइट। तो ABCD का मतलब क्या है वो भी हमें समझना है। जब ABCD का हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो ABCD यानी ए यानी एक्टिविटी, और जब एक्टिविटी की बात होती है तो बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज है, राइट। अगर एक सेल का बात करेंगे हम तो ह्यूमन बॉडी का एक सेल एक सेकंड में 360 टाइप्स के एक्टिविटीज कर सकता है, इतना हमारा मैकेनिज्म जबरदस्त है, राइट। इतना बड़ा कंपोजिशन है और ये कॉम्प्लिकेशन आज तक साइंस को भी पता नहीं चला है, राइट। तो ये वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्टिविटी में 2 एक्टिविटी महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट करने के लिए। एक पहला एक्टिविटी है डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा एंट्री करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि हमारा डाइजेशन से हमारे खाने से हमारे फूड से सारे न्यूट्रिशन अंदर जाते हैं। और दूसरा चीज है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारी श्वसन संस्था, राइट। जो भी हम हवा लेते हैं उसमें से जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाता है, राइट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन का अगर हम जिक्र करेंगे वायरल इन्फेक्शन का, जितने भी आज तक वायरस आए हैं, इन्फ्लुएंजा या जो भी हो या स्पेनिश एक बोला जाता था जो आया था कुछ 100 साल पहले, सारे मतलब स्वाइन फ्लू 2009 में तो हम उस कंडीशंस में थे और पुणे में स्टार्ट हुआ था, और सारे जो फ्लू आए, सारे जो भी वायरस आए हैं वो पहला अटैक करते हैं ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, राइट। यानी लंग्स जो का हमारा पूरा सिस्टम है उसके ऊपर, राइट। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्ट्रांग और प्रॉपर होना बहुत जरूरी है।
इससे ही हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बनेगी, क्योंकि एनर्जी के लिए दो चीजों की जरूरत है, O2 यानी ऑक्सीजन, और दूसरा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू एनर्जी। सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, राइट। तो ये दो सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए नोनी बहुत बढ़िया काम करता है, राइट। इसको अगर आप पबमेड में भी जाके देखोगे, एक बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट माना जाता है मेडिकल साइंस का, तो उसके अंदर भी उस चीजों का जिक्र किया गया है। गूगल में जाके देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे आपको रिसर्चर्स मिलेंगे, डॉक्टर साइंटिस्ट लोगों के, राइट। तो इतना कुछ ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप ये प्रोडक्ट ले लो, आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप एनालिसिस करते जाओगे, एनालिसिस में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और आपको कुछ शायद समझ भी नहीं आएगा। हाँ, कुछ डॉक्टर्स है, कुछ साइंटिस्ट है इस मीटिंग में, तो उनको ये चीजें आराम से समझ में आएगी, राइट। तो हम चलते हैं आगे, बी फॉर बैलेंसिंग, राइट। बैलेंसिंग करने के लिए हमारा बीपी बैलेंस होना जरूरी है, शुगर बैलेंस होना जरूरी है, हार्मोन बैलेंस होना जरूरी है। जब हम सोराइसिस जैसे चीज का हम बात करते हैं, स्किन इन्फेक्शन का, तो भी एक बैलेंसिंग की बात है, राइट। तो बहुत सारे चीजें बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब बैलेंसिंग की बात आती है, जो हमारा रूट कॉज है, इंसान के बॉडी का जन्म जहां से हुआ है, वो है वात पित्त कफ, राइट। तो वात पित्त कफ बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक फ्लेक्स ऑयल का रिकमेंड किया गया है आपको, क्योंकि फ्लेक्स ऑयल में आयुर्वेदा को बोला जाता है, फ्लेक्स को अलसी। तो अलसी के ऊपर बहुत सारे श्लोक भी आयुर्वेदा में, इसको वात पित्त कफ शीतोष्ण बोला जाता है, यानी वात पित्त कफ को ये शीघ्र ही बैलेंस करने में काम आता है। इसके मैं अगर आपको बताऊं तो मोर देन 500 बेनिफिट्स है फ्लेक्स ऑयल के आपके बॉडी को, राइट। इसका ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी इसका एक काम आता है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल टॉक्सिसिटी पानी से बाहर निकलेगी, लेकिन फैट सोल्यूबल टॉक्सिसिटी है, इसके लिए फैट लगता है, राइट। तो जब हम पंचकर्मा की बात करते हैं तो आयुर्वेदा में घी दिया जाता है, काऊ घी दिया जाता है पीने के लिए, लीटर 1.25 लीटर घी पीने के लिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पीने से जो फैट सोल्यूबल या हेवी मेटल से बॉडी के हमारे बॉडी के अंदर से डिटॉक्स हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, हमारे बैकबोन्स हो, हमारे जोड़ों का दर्द हो, लेडीज में मेनोपॉज से लेके मेनोस्टार्ट से लेके मेनोपॉज तक बैलेंसिंग करना पूरा, टाइम पे टाइम मंथली पीरियड का रेगुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, वो सारी चीजों को ये मेंटेन करेगा। जेंट्स के लिए भी ये वाइगर और वाइटलिटी को मेंटेन करता है, स्किन के लिए अच्छा है। तो बहुत सारी चीजों के लिए फ्लेक्स ऑयल बैलेंस करता है, और ये बैलेंसिंग में इसको रखा गया है, बी फॉर बैलेंसिंग। तो ए फॉर एक्टिविटी हो गया, बी फॉर बैलेंसिंग, राइट। मकरंद सर, अपना माइक ऑन करते हो तो थोड़ा सा मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मकरंद सर इसमें है? हाँ मकरंद सर, सर मीटिंग में? हाँ सर, हाँ सर। ओके सर, थोड़ा टाइम डिटेल्स में ले रहा हूँ ताकि लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए, चलेगा ना? टाइम है ना हमारे पास? यस यस सर, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि परसों मैंने बहुत ही स्पीड में लिया था, क्योंकि वहां पे टाइम लिमिट था, और आज हमारे टीम के साथ पूरा क्लियर आपको समझना चाहिए पीपीटी कैसे प्रेजेंट करें। तो उसमें इसमें मैं जो बता रहा हूँ उसका 5% भी आपने अगर प्रेजेंट कर दिया तो भी लोगों को आराम से समझ में आएगा, राइट। तो आगे चलते हैं, टी फॉर क्लींजिंग, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे बॉडी की, क्योंकि आज के डेट में, जो मैंने पहले भी बताया पहले पीपीटी में, कि सबसे बड़ा हमारा फाइट चल रहा है एसिड से, यानी कि टॉक्सिन से। टॉक्सिन से थोड़ा एक मेडिकल लैंग्वेज है, मेडिकल वर्ड्स है, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ एसिड, नॉन अनवांटेड मटेरियल जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, राइट। अभी डिटॉक्स हमारा बॉडी करता है, राइट, लेकिन डिटॉक्स करने के लिए आज के दिन में जो बॉडी को एबिलिटी चाहिए वो कम हो चुकी है, राइट। हर रोज हम टॉयलेट जाते हैं, हर रोज हम यूरिन हमारा पास आउट होता है, पसीना निकल जाता है, राइट। बलगम या छींक से कुछ गंदगी बाहर निकल जाती है, आंखों से कुछ गंदगी बाहर निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, आज के खाने में टॉक्सिन का लोड इतना बढ़ गया है, एसिड का लोड इतना बढ़ गया है, कुछ माइक्रो पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, फिर सेल के अंदर एंट्री करते हैं एडॉप्टर से, और उसके बाद सेल के अंदर जाने के बाद वो स्टक हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। इसलिए एक बहुत अच्छा प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन, वो हमारे बॉडी को होना बहुत जरूरी है, डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। डिटॉक्स एक दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको अगर समझाऊं तो, राइट। अगर आप किसी को पूछोगे, किसी को एक सवाल पूछो, कोई गाड़ी वाला आपको पेट्रोल पंप पे मिल जाए, कोई सर्विस स्टेशन पे मिल जाए, आपका दोस्त हो, यार इस गाड़ी को आप सर्विसिंग कब करते हो, तो बोलेगा 3 महीने या 4 महीने में करता हूँ, इतना इतना फलाना फलाना किलोमीटर रनिंग हो गया तो मैं बॉडी को डिटॉक्स करता हूँ, राइट। सॉरी, गाड़ी को मैं सर्विस करता हूँ। उसके बाद उसको एक सवाल पूछो, आप नहाते कब है, तो बोलेगा यार क्या सवाल है, हम रोज नहाते हैं, राइट।
क्या आपके घर में कपड़े धोए जाते हैं? तो बोलते ये क्या आप फालतू सवाल पूछ रहे हो? घर साफ करते हो? तो वो तो 2 या 3 बार होता है दिन में। तो ये सारी चीजें हो रहे हैं। उनको एक सवाल पूछ सकते हैं। मैंने कुछ दोस्तों से मेरे सवाल पूछे और वो लोग मेरे बिजनेस में आके प्रोडक्ट कंज्यूम करने लगे। तो उनको मैंने सवाल पूछा, कभी आपने अपने बॉडी का सर्विसिंग किया है? कभी अपने बॉडी को अंदर से आपने साफ किया है? तो ये क्या बात है, मैंने तो कभी पंचकर्म नहीं किया, लेकिन बॉडी को साफ करने का लोगों के माइंड में एक ही चीज बैठा हुआ है। हम आयुर्वेदा से बिलोंग करते हैं इंडिया में, तो यही बोला जाता है कि पंचकर्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या सारे लोगों को पंचकर्म कर्म करना मुमकिन है? अफोर्ड कर पाएंगे? अगर अफोर्ड भी कर पाएंगे तो बहुत सारे डॉक्टर्स मना भी करते हैं बहुत सारे लोगों को पंचकर्म करना, क्योंकि पंचकर्म करना कोई एक आसान प्रोसेस नहीं है, राइट? तो उनको बोल देना कि मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा एक आपको चीज दे दूंगा जो आपके बॉडी को पूरा डिटॉक्स करेगा। ये क्लीनिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट? तो सी फॉर क्लीनिंग ये हर रोज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे खाने में रोज एसिड आ रहा है, रोज टॉक्सिन जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी का डिटॉक्स भी हर रोज होना बहुत जरूरी है। तो ए बी सी डी में हमने सी को देखा, सी फॉर क्लीनिंग, राइट? डी फॉर डिफेंडिंग। अभी यहाँ पे आती है हमारी पूरी इम्यूनिटी लेवल, राइट? तो डिफेंडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, और कितना महत्वपूर्ण है आज के दिन में उसके ऊपर ज्यादा भाष्य करने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया बोल रही है, पूरे डॉक्टर्स, पूरे साइंस बोल रहा है, हर एक इंसान बोल रहा है कि इम्यूनिटी 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 एंड इम्यूनिटी। बट इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे, राइट? इम्यूनिटी बढ़ेगी हमारे खाने से, हमारे एक्सरसाइज से, हमारे लाइफस्टाइल से। एक दिन में नहीं होता ये सारी चीजें, राइट? तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो हमारा इम्यूनिटी अच्छा रखने के लिए हमारा बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरोफिल, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल, विटामिन ए, B1, B2, B3, B12, एसेंशियल अमीनो एसिड, माइक्रोन्यूट्रिशंस, ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है, राइट? क्लोरोफिल और ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी के अंदर जाना बहुत जरूरी है। और इस चीजों को पूरा करता है स्पिरुलिना। जब हम स्पिरुलिना की बात करते हैं दोस्तों, तो स्पिरुलिना दुनिया में नंबर 1 फूड कहा गया है एज पर WHO एंड नासा के रिकमेंडेशन के साथ। इसको कैलकुलेशन के साथ हम बता सकते हैं, राइट? विकिपीडिया में या गूगल में जाके आप स्पिरुलिना भी डालोगे, थाउजेंड ऑफ वेबसाइट या थाउजेंड ऑफ रिसर्च पेपर आपको मिलेंगे इसके ऊपर, राइट? तो इस धरती का पहला जीव अगर कोई है, पहला प्लांट अगर कोई है, तो वो है एल्गिज, राइट? और स्पिरुलिना एक ब्लू एंड ग्रीन एल्गिज है। मैंने एक ब्लॉग पढ़ा था बहुत साल पहले, जब मैं स्पिरुलिना के ऊपर थोड़ा सा स्टडी कर रहा था। तो एक साइंटिस्ट ने 1554, राइट, 1554 में एक उसके ऊपर आर्टिकल लिखा था, और उसने बहुत सारा रिसर्च करके ये स्टेटमेंट किया था कि एग्जिस्टिंग जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, यानी कि आज के दिन में जो भी पूरा इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, उसका 70% ऑक्सीजन जो है ना, वो अलगिज बनाती है। यानी समंदर समंदर शैवाल बोलते हैं हम उसको, काई, है ना? 70% ऑक्सीजन का प्रोडक्शन वहां से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि स्पिरुलिना में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी और हमारे बॉडी को कितना बेनिफिट देगी। इसको एक लैंग्वेज में बोला जाता है हेल्थ, HEL। हेल्थ का मतलब है हाई एनर्जी लेवल। आपको अगर एनर्जी बरकरार रखनी है, तो आपके खाने में स्पिरुलिना होना बहुत जरूरी है आज के दिन में, राइट? दुनिया भर में अलग अलग जगह में ये माल न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, यानी कुपोषण में, राइट? क्योंकि हमारे खाने में तो खाना बहुत है, सिटी हो या रूरल एरिया हो, हम खाते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे खाने में कितने न्यूट्रिशन है? अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो आप माल न्यूट्रिशन में हो, यानी कुपोषण में हो, राइट? और ये ज्यादा आपको पाया जाएगा हमारे घर के महिलाओं के अंदर और बच्चों के अंदर, राइट? अगर ओबिसिटी की हम बात करते हैं ना, तो आजकल देखो ये माल न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। बच्चों में बहुत ज्यादा चिल्ड्रंस ओबिसिटी बढ़ रही है। ये ओबिसिटी माल न्यूट्रिशन से आ रही है, कुपोषण से आ रही है, राइट? यानी कि हमारा डाइट अच्छा नहीं है, हमारा खाना अच्छा नहीं है। तो इसको पूरा करेगा स्पिरुलिना। अगर एडल्ट की बात करे तो मैं बोलूंगा सबके लिए 2 स्पिरुलिना सुबह और 2 शाम को, और बच्चों की बात करूँ तो एक इनफ है, तो उनके लिए 1 ग्राम ठीक है, राइट? लेकिन अगर कुछ ज्यादा खाना चाहता है तो भी कोई चिंता नहीं है। स्पिरुलिना एक 100% अल्कलाइन फूड है। अगर स्पिरुलिना कोई भी बंदा 2-2 स्पिरुलिना पर डे खाएगा जिंदगी भर, तो कभी भी उसको कैंसर होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि बॉडी अल्कलाइन रहेगी और बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन भी बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा बॉडी के अंदर, और कैरी करेगा। और जिस बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और बॉडी अल्कलाइन रहती है, तो
कैंसर सेल कभी भी उसमें सर्वाइव नहीं करता। कैंसर सेल बनता है एसिडिक बॉडी में, राइट, अल्कलाइन बॉडी में वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो स्पिरुलिना का इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं डिटेल्स में बात करूं तो दोस्तों बहुत टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं इसके अंदर डिटेल्स में नहीं जाता, राइट। तो समझ लेना कि ये वाट पिकअप को बैलेंस करेगा हमारे बॉडी का अंदर। ABCD को याद रखो कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर बॉडी में क्या क्या होने वाला है। एक्टिविटी, बैलेंसिंग, उसके बाद क्लींजिंग एंड डिफेंडिंग, ये 4 चीजें हो गई तो बहुत सारे डिसीज में भी आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। ये 4 चीजें अगर हो गई तो बहुत सारे डिसीज में भी आप फाइट कर सकते हो, राइट। तो डिटॉक्स, आज थोड़ा डिटॉक्स के ऊपर फोकस डालते हैं। डिटॉक्स के बारे में मैंने आपको ज्ञान रोमा के स्लाइड में बहुत बताया क्लीनिंग के प्रोसेस में, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन इज बहुत मतलब इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन आवर लाइफ। क्यों? क्योंकि 2 तरह की हेल्थ मैनेजमेंट होती है, राइट। एक होता है ट्रीटमेंट मैनेजमेंट और एक होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, राइट। अभी फ्री हेल्थ चेकअप भी लोग करते हैं, राइट। फ्री हेल्थ चेकअप बहुत अच्छा है क्योंकि डायग्नोस करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हमें कोई डिसीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए फर्स्ट स्टेज पे रहेंगे, प्राइमरी स्टेज पे रहेंगे तो कुछ डिसीज हमें फ्री हेल्थ चेकअप से समझ में आते हैं। साइंस एडवांस है तो उसका बेनिफिट हर एक ने लेना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं सर हमें कोई जेब में टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने मेडिक्लेम किया हुआ है। दोस्तों बात टेंशन की नहीं है, बात फाइनेंस की नहीं है। अगर मेडिक्लेम है तो वो ऑपरेशन या आपके हॉस्पिटल का खर्चा भर देगा कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपकी, लेकिन जो तकलीफ सहनी है वो तो हॉस्पिटल नहीं सहेगा, वो तो आपके खुद के बॉडी को सहना है, राइट। तो 2 लाइफ के बारे में आपको चॉइस करना है, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट लाइफ या परफॉर्मेंस लाइफ, राइट। तो हर एक का चॉइस क्या होगा? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्योंकि जिंदगी में किसी को भी नहीं लगता कि मुझे हॉस्पिटल में 1-2 महीना ICU के अंदर निकलना है। कोई किसी का ड्रीम हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, नेवर, राइट। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारी जिंदगी, हमारी एक ख्वाहिश है कि जिंदगी भर हम ऐसे ही रहे, यानी कि डिसीज फ्री लाइफ जिए, राइट। तो वो हो सकता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, राइट। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपको डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को थोड़ा सा समझो, गहराई से समझो। बहुत सिंपल चार्ट है, लाइन दी गई है और उसके अंदर कुछ वर्ड्स है, तो उसको डरने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं, कतई जरूरत नहीं। मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो और हमें ये स्लाइड को अगर हम समझेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आएगी और प्रिवेंटिव हेल्थ का हमें मतलब या अर्थ भी समझ में आएगा। यहाँ पे ऊपर लिखा गया है टॉक्सिन्स बट नो डिसीज, है ना। हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है बट हमें डिसीज नहीं है, तो व्हाई हमें सप्लीमेंट खाने की जरूरत क्या है, या क्यों हम ये इस चीज को ले ले, राइट। तो ये व्हाई इम्पोर्टेंट है ना। तो इस चार्ट को समझिए। एक बीच का जो लाइन दिया गया है TPH लिखा गया है, यानी कि टॉक्सिन थ्रेशोल्ड। इस लेवल को हम बोल सकते हैं कि हमारा इम्यूनिटी लेवल भी बोल सकते हैं। इम्यूनिटी जो होती है उसका एक थ्रेशोल्ड है ये, राइट। नीचे लिखा गया है टॉक्सिन और एक राउंड में लिखा गया है, ऊपर है DP और नीचे है PIP। अभी DP का मतलब वो व्हाट्सएप वाला या प्रोफाइल या फेसबुक वाला नहीं है। DP का मतलब है डिसीज स्प्रेड और PIP का मतलब है प्री इलनेस स्प्रेड, यानी कि बीमारी की पूर्व स्थिति। हम बीमार तो नहीं है, राइट, बट बीमारी की पूर्व स्थिति एक होती है। जो एरो दिखाए गए हैं ऐसे खड़े, है ना, वो क्या दर्शाते हैं? टॉक्सिन। जब तक आपके टॉक्सिन थ्रेशोल्ड लेवल को वो टॉक्सिन क्रॉस नहीं करते दोस्तों, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी डिसीज हमारे बॉडी के अंदर बढ़ रही है। जब वो थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस हो जाएगा तो बॉडी आपको सिम्टम्स दिखाएगी। जैसे ही सिम्टम्स आप दिखते हैं आपको, तब आप जाते हो आपके फैमिली डॉक्टर के पास या नजदीक हॉस्पिटल में, राइट। और वहां पे सिम्टम वाइज हम ट्रीटमेंट देते हैं। अभी जब शुरू की सिम्टम्स आप में कुछ दिखते हैं तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन आपको देंगे, राइट। वो मेडिसिन सप्रेस करेंगे या रिकवर करने की कोशिश करेंगे और उससे कुछ रिकवर नहीं हो रहा है तो आगे जाके हम डायग्नोस सिस्टम हमें बताया जाता है। अलग अलग टाइप के स्कैनिंग करते हैं हम डायग्नोस सिस्टम से, और वहां पे हमारे बॉडी के अंदर एक डिसीज परमानेंट हो जाता है। और जब डिसीज परमानेंट हो जाता है तो वहां पे हमारा लाइफ शुरू होता है ट्रीटमेंट मैनेजमेंट लाइफ, यानी कोई गोली लेके ही आपको जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और गोली लेते 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 हमारा बॉडी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हम जाते हैं क्रोनिक डिसीज के अंदर, राइट। क्योंकि हम लाइफ स्टाइल तो मैनेज नहीं कर
करते, और अगर लाइफस्टाइल मैनेज नहीं करते हैं तो वो मेडिसिन भी ज्यादा काम नहीं करेगी, उसके ऊपर का लोड बढ़ जाएगा, तो क्रोनिक डिसीज में हम कन्वर्ट जाते हैं। क्रोनिक डिसीज माने क्या है? क्रोनिक डिसीज के मतलब है ऑपरेशन, या आपको वहां से कोई ऑर्गन रिप्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रोनिक में जाने के बाद आपको ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं रहते, राइट। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और आगे जाता हूँ मैं स्लाइड में। डिटॉक्सिफिकेशन करना कौन से पीरियड में अच्छा है, डिसीज पीरियड में या पीआईपी पीरियड में? क्योंकि बहुत जगह पे मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ और लोगों को एक इस स्लाइड मैंने इसलिए ऐड की क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि सप्लीमेंट अभी मैं क्यों लूँ, क्योंकि ज्यादा ज्यादा तो हम हमारे बैंक बैलेंस को प्रायोरिटी देते हैं, या हमारे फाइनेंस को प्रायोरिटी देते हैं, हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते, राइट। तो डिटॉक्सिफिकेशन कौन से पोजीशन पे होना चाहिए? ये होना चाहिए प्री इलनेस पीरियड में, यानी कि आजा बीमारी की जो पूर्व स्थिति है उसके अंदर। ये प्री इलनेस पीरियड में अगर डिटॉक्स करेंगे हम, तो वहां से ही टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे और ऊपर हमारे थ्रेशोल्ड लेवल को, इम्यूनिटी लेवल को क्रॉस नहीं करेंगे, तो हम बीमार गिरने के कोई चांसेस हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी गाड़ी रास्ते में बंद पड़ने के बाद आप गैरेज ले जाओगे, या बंद नहीं पड़नी चाहिए इसलिए आप उसको सर्विसिंग कराओगे। उसके एवरेज के बारे में हम सोचते हैं, उसके इंजन के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के इंजन के बारे में भी हमें सोचना बहुत जरूरी है। इसके लिए इसका सर्विसिंग करना बहुत जरूरी है। तो डिटॉक्सिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और इसको मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ। और मैं दोस्तों बोलता हूँ कि मैं दो चीजों के ऊपर काम करता हूँ जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है। आप बोलते हो कि एकनाथ सर को बहुत कुछ मालूम है, दो कॉमन फैक्टर है उसके ऊपर मैं बहुत काम करता हूँ। इस चीज को समझो, आज मैं आपको पूरा ओपन कर देता हूँ क्योंकि डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। कोई भी बीमारी हो तो उसके अंदर दो चीजें होती है, उसको उस बॉडी को डिटॉक्स करना और बॉडी का नरिशमेंट करना, पोषण करना। तो डिटॉक्सिफिकेशन में जो प्रोडक्ट आते हैं उनको दे दो, और नरिशमेंट में जो प्रोडक्ट आते हैं उनको दे दो। बॉडी खुद को ठीक करेगी, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है, अगर कोई भी बीमारी बॉडी ने खुद बनाई है तो ठीक भी बॉडी करेगी, लेकिन उसको जो ठीक करने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, वो प्रॉपर्टी हम सप्लीमेंट के थ्रू उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई भी डिसीज या कोई भी बीमारी हम ठीक नहीं कर रहे, वो बॉडी खुद ही ठीक कर रही है, उसको जो चाहिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो जब हम डिटॉक्स की बात करते हैं तो प्री इलनेस पीरियड में, यानी कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो पहले आपको खाना जरूरी है, राइट। बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, राइट, और उसके साथ ये सप्लीमेंट खाएगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। बट यहाँ पे एक और सवाल हो सकता है कि ये सप्लीमेंट किसी बीमार इंसान को दे सकते हैं क्या? बिंदास दे दो। अगर उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कोई भी एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, कोई भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हम दे रहे हैं वो कोई मेडिसिन नहीं है, राइट। ये सारे नेचुरल सप्लीमेंट है। यानी कि जैसे हम सब्जी खाते हैं, आज पालक का सब्जी खाया, कल कोई मेथी का सब्जी खाया, तो उसमें चेंज करने की जरूरत है क्या? ये डॉक्टर को नहीं पूछते, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। वैसे ही ये सब्जी है अलग अलग हर्ब की, लेकिन ये रेयर हर्ब है और उसका कॉस्ट भी ज्यादा है, तो इसको कैप्सूल फॉर्म में दिया गया है, एक विशिष्ट मात्रा में आपको खाने में मदद मिल सके, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो डिटॉक्स के बाद हम चलते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हमें डिटॉक्स में काम आएगी। तो गैनोड्रामा पहला है, दूसरा है कर्क्यूमिन, तीसरा है आंवला। गैनोड्रामा का 2 कैप्सूल, कर्क्यूमिन का 1 कैप्सूल और आंवला का 1 कैप्सूल। ये तीनों बहुत ही टॉप हर्ब है दुनिया के। गैनोड्रामा इज द किंग ऑफ हर्ब। टर्मरिक को बहुत यूज किया जाता है आजकल में। और उसके बाद आंवला। आंवला तो आपको पता है कितना आयुर्वेदा में इसको प्रायोरिटी दिया गया है, राइट। तो गैनोड्रामा, कर्क्यूमिन और आंवला, ये 3 चीजें यूज करो डिटॉक्स में। रात को सोते समय 2 कैप्सूल। मैं प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ, अगर किसी को डिसीज है तो इसको इसकी मात्रा भी शायद बढ़ानी पड़ेगी उस डिसीज के हिसाब से, या ये आप सुबह भी दे सकते हो उनको। तो 2 गैनोड्रामा, 1 कर्क्यूमिन और 1 आंवला रात को सोते समय आप ले लो खाना खाने के बाद, राइट। और डिटॉक्स में चौथा प्रोडक्ट है, वो है डिटॉक्स फुट पैच। अगर ये कोई भी नॉर्मल इंसान जिसको कोई डिसीज नहीं है लेकिन बॉडी को शुद्ध करना चाहता है, डिटॉक्स करना चाहता है, सर्विसिंग करना चाहता है, तो साल में कम से कम 2 महीने अल्टरनेट डे, यानी कि हम 30 दिन ही लगा रहे हैं, बट अल्टरनेट डे हम डिटॉक्स फुट पैच को यूज कर सकते हैं। जो जितने भी लोगों ने यूज किया है उनको मालूम है उनके बॉडी के अंदर गंदगी कितनी है, राइट। अगर आप ट्रायल देखना चाहते हो तो एक बॉक्स लेके आओ घर में और अपने बॉडी को लगा के देख लो। रात को सोते समय पूरे पैर के पाम को साफ करना है,
फिर हल्के से अपने सूखे कपड़े से पोंछना है और उसके ऊपर एक चिपकाना है फुट पैच। चिपकाने की पूरी प्रोसेस वो बॉक्स के ऊपर लिखी गई है। सुबह उठ के आप जब ये निकालोगे तो वो एक टार्क के जैसा है ना, एक ऑयली ब्लैक कलर का उसके ऊपर एक सारी लेयर्स दिखेंगे, वो आपके बॉडी से निकली हुई गंदगी है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी नर्व्स है, वो नर्व्स का एंडिंग पॉइंट हमारे पाम है, हाथों के पाम और पैरों के पाम, राइट। तो पैरों के पाम में हम लगाएंगे तो बॉडी का पूरा नर्वस सिस्टम डिटॉक्स होगा और ये बहुत फास्ट डिटॉक्स हो जाता है। इसके अंदर 13 टाइप्स ऑफ रेयर हर्ब यूज किए गए हैं जो हमारे बॉडी को एक्सटर्नली हम यूज कर सकते हैं। तो यूज वाइजली और ये प्रॉपर यूज करो और हर एक ने यूज करना चाहिए, राइट। तो हम जो बोलते हैं हमेशा कि अपने पैरों पे खड़ा हूँ, राइट। तो ये पैरों का भी इस्तेमाल करो जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए। बॉडी को साफ करोगे ना तो अपने पैरों पे अच्छी तरह से खड़े हो पाओगे, राइट। क्योंकि मैं एक महान एक जो ऋषि थे उनका एक वर्कशॉप अटेंड किया था और उन्होंने बोला था कि आप अपने चेहरे के लिए कितना यूज करते हो कॉस्मेटिक, है ना, या सलून या पार्लर में जाके कितना आप यूज करते हो, तो बहुत कुछ यूज करते हो। तो आप किसके बलबूते पे खड़े हो, तो हम पैरों के बलबूते पे खड़े। अपने पैरों के लिए कितना आप क्या क्या देते हो और कितना प्रोडक्ट यूज करते हो, तो हम कुछ भी नहीं करते। तो पैरों को भी इंपॉर्टेंट देना बहुत जरूरी है। इसमें डिटॉक्स फुट पैच भी बोलूंगा मैं, फुट क्रीम। अगर आप फुट क्रीम यूज कर रहे हो, आज समर का सीजन चल रहा है, फुट क्रीम आप पैरों को लगाओ, ऊपर से नीचे से लगाओ और सो जाओ, आपको नींद में भी रिलैक्स मिलेगा, राइट। तो आगे चलते हैं नरिशमेंट की तरफ। नरिशमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और नरिशमेंट का मतलब है हमारे बॉडी का पोषण करना। जब पोषण की बात आती है दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर 7 टाइप्स ऑफ धातु होते हैं, राइट। तो पहला धातु है रक्त यानी प्लाज्मा, राइट। दूसरा धातु है रक्त, तीसरा है मांस, चौथा मैदा, फिर अस्थि यानी बोन, मैदा यानी फैट, उसके बाद मज्जा यानी मैरो, और सातवां जो धातु है वो है शुक्र धातु, राइट। तो लेडीज में ओम और जेंट्स में स्पर्म। ये सारे धातुओं को पोषण इंपॉर्टेंट है। आज के अगर देखा जाए रक्त धातु नंबर 1 पे क्यों रखा है, क्योंकि रक्त धातु पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। पूरे बॉडी का जो एक मैसेज लाइन है या पूरा सेंस बोल सकते हैं, राइट। हर एक सेल के बाहर प्लाज्मा का कवर होता है, उसको बोला जाता है रक्त धातु आयुर्वेदा में, राइट। आज भी अगर कोरोना में देखेंगे तो प्लाज्मा थेरेपी उभर के आ रही है। उसका अगर सही तरीके से अगर हमें रिजल्ट मिले तो प्लाज्मा थेरेपी बहुत पॉपुलर हो जाएगी कोरोना के ऊपर, राइट। क्योंकि ये हमारा सबसे नंबर 1 रक्त धातु है और इसका पोषण अगर प्रॉपर हो गया तो ये कोरोना का भी हरा सकता है, ऐसा डॉक्टर लोगों का कहना है, राइट। तो इसके लिए ग्यानरमा, आंवला, क्रील ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, ये सारे प्रोडक्ट काम करते हैं। कर्क्यूमिन भी इसके ऊपर काम करता है। जो मैं डिटॉक्स में बोला वो रक्त धातु के ऊपर काम करेगा और रक्त धातु के ऊपर भी काम करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अगर नीचे के धातुओं को थोड़ा सा हम देखेंगे ये कैसा काम होता है इसके ऊपर, राइट। तो रक्त के नीचे जाते हैं मांस धातु। अगर मसल्स में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो या पेनिंग हो या मसल्स में कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर आपके मसल्स का टुकड़ा निकाल के लेबोरेटरी में चेक नहीं करते दोस्तों, पहला ब्लड चेक करते हैं, राइट, कि उसके अंदर क्या डेफिशिएंसी है। अगर मैदा यानी फैट का अगर कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कैसा होता है तो वो ब्लड से होता है, राइट। अगर अस्थि का चेकअप कैसा, हड्डियों का चेकअप कैसे होता है, हड्डी में मतलब हमारे हड्डी में क्या क्या कम है ज्यादा है, ये ब्लड में से आपको समझ में आता है। मज्जा का पहला टेस्ट होता है वो ब्लड से होता है। शुक्र धातु का पहला टेस्ट होता है वो भी ब्लड से होता है। यानी ब्लड हमारे बॉडी को बहुत अच्छा पोषण करता है, तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट जानना चाहिए। इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं आपको कि एक हमारा ईट विद प्लेट बोलते हैं, जो खाने का प्लेट है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन ये चीजें सारे आपको मिलना मुश्किल है, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं फैमिली वेलनेस किट। इसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ आज के दिन में, क्यों? क्योंकि पूरे फैमिली में अलग अलग एज के हमारे सदस्य है परिवार में, तो हर एक परिवार को जितने न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए उस हिसाब से मैंने इस वेलनेस किट को बनाया है, राइट। जो पहला जो 4 प्रोडक्ट है वो हमारे एबीसीडी के है, तो उसमें एबीसीडी आपकी हो जाएगी, एक्टिवेटिंग, बैलेंसिंग, क्लींजिंग एंड डिफेंडिंग। उसके बाद जो 2 प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे सजेस्ट किए हैं उसमें एक है कर्क्यूमिन, सॉरी कोलोस्ट्रम, और दूसरा है कोम्बायोटिक। कोम्बायोटिक इसलिए कि आजकल अगर हमें देखा जाए तो कोम्बायोटिक प्रोबायोटिक में रखा गया है। एंटीबायोटिक तो हमें हमेशा यूज करते हैं हर एक चीज में, लेकिन प्रोबायोटिक बहुत कम यूज करते हैं। और आज के दिन में आपको होगा, पता होगा या नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन प्रोबायोटिक बहुत उभर के आ रहा है, राइट।
तो प्रोबायोटिक के बहुत सारे लैब बन चुके हैं और प्रोबायोटिक में बहुत सारे प्रोडक्शन भी हो रहा है फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल में। तो प्रोबायोटिक जो है वो हमारा कोम्बायोटिक है, उसको खाने के बाद एक सुबह और एक शाम को लिया तो चलेगा, नहीं तो दिन में एक भी लिया तो चलेगा। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम 70% प्लस लोगों को दुनिया में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसमें तो वो काम करेगा, पाइल सर के डिसीज में काम करेगा, बट प्रिवेंशन के लिए तो बहुत बेटर है, राइट। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल, राइट। जू न्यूट्रिशियंस में काओ कोलेस्ट्रॉल नंबर 1 पे पाया जाता है। तो एक कोलेस्ट्रॉल भी बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए हम यूज कर सकते हैं, बच्चों का इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए, बुजुर्गों के लिए, हमारे लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। बट कोलेस्ट्रॉल जो है ना, उसका रिसर्च अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल विद इन 1 आवर्स में हमारी इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है, 1 घंटे के अंदर हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इमरजेंसी में जैसे निमोनिया के इन्फेक्शन हो, है ना, यानी लंग रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन हो, इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा काम करता है। 8-8, 10-10 कोलेस्ट्रॉल हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, राइट। ऐसे डेंगू का इन्फेक्शन हो जिसमें प्लेटलेट कम हो जाते हैं, उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत काम करता है, राइट। तो ऐसे सारी चीजों में हम कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट जैसा काम करेंगे, लेकिन प्रिवेंशन के लिए बच्चों को सुबह एक और शाम को एक भी दिया तो भी चलेगा, राइट। जब बच्चा दूध पीना स्टार्ट कर देता है, जब हम बाहर का दूध देना स्टार्ट करते हैं बच्चों को, तब से लेके हमारे ओल्ड एज तक हम कोलेस्ट्रॉल किसी को भी दे सकते हैं। सॉरी, हाँ, जस्ट 1 मिनट है, वाटर, राइट। उसके बाद यहाँ पे इनविगो प्रोटीन पाउडर। इनविगो प्रोटीन पाउडर एक बहुत बेहतरीन प्रोटीन पाउडर है। नॉर्मल प्रोटीन पाउडर तो है ही, बट इनविगो प्रोटीन पाउडर के अंदर कोकोआ की मात्रा ज्यादा है। ये कोकोआ यानी कि इसका दुनिया भर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जो आपके डार्क चॉकलेट मिलते हैं या जो भी महंगे महंगे चॉकलेट मिलते हैं, इसलिए महंगे मिलते हैं क्योंकि कोकोआ का कॉस्ट ज्यादा होता है दोस्तों। तभी ये डार्क चॉकलेट बच्चों को ज्यादा हम देते हैं, हम भी खाते हैं, राइट। ये इसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो कोकोआ का, राइट। इसको स्क्रैच मत करो, किसी ने किया है तो वो इरेजर से निकालो, राइट। क्योंकि इसका मैं आपको पीडीएफ बनाया है, आपको सेंड करूंगा। जो पहला पीपीटी था ओपन नहीं हो रहा था, मैंने अभी पीडीएफ बनाया है, तो पीडीएफ सबको मिलेगा, जितनी भी लोगों को चाहिए मिलेगा, डोंट वरी, आपके लिए ये बनाया है, राइट। जो मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? कोई होस्ट यहाँ पे सुन रहे हैं तो मेरी आवाज ठीक से आ रही है सबको? ओके, ठीक है, राइट। तो इनविगो प्रोटीन पाउडर हमारे ब्रेन सेल्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा, यानी कि बच्चों को अगर देंगे तो 7 से 8 साल तक हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो कोकोआ जो हमारा न्यूरो सेल्स होता है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको कोई थकान महसूस हो रही है, आप बाहर से कुछ काम करके आए या फिजिकली आपका वर्किंग ज्यादा हुआ है और बैठे बैठे ऐसे ही अनकॉन्शियस लग रहा है आपको, तो कभी भी थोड़ा सा हॉट वाटर लीजिए, राइट। उसमें वो इन्विगो प्रोटीन पाउडर 1 चम्मच 2 चम्मच शेकर में थोड़ा सा अच्छा सा उसका जूस बनाइए शरबत जैसा और पी लीजिए। आपको विद इन 30 मिनट में 20 से 30 मिनट के अंदर आपको एनर्जी महसूस होगी, राइट। तो इन्विगो प्रोटीन पाउडर एक बेहतरीन है। जो फिट्स आते हैं बच्चों को, राइट, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं कोकोआ का, उससे बहुत रिजल्ट मिलते हैं। फर्टिगो जैसे जो प्रॉब्लम है इसमें भी कोकोआ के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, राइट। तो एक्चुअली एनर्जी ड्रिंक करके हमारे घर में होना बहुत जरूरी है। बच्चों को चाय या बाकी कुछ दे रहे हैं तो उसमें इनविगो आप ज्यादा यूज करो, तो इनविगो दूध में मिला के देंगे तो बहुत अच्छा होगा, राइट। उसके बाद राइस ब्रान ऑयल एक्चुअली हमारा एक प्रोडक्ट है जो रेगुलर बेसिस पे हम यूज करते हैं, लेकिन इसको हमने रखा है वेलनेस के अंदर, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा 2 खतरनाक प्रोडक्ट है और हमारे लाइफ स्टाइल में है वो है हमारा चाय और खाने का तेल। जो रिफाइंड ऑयल आता है दोस्तों, बहुत सारे ऑयल में बहुत सारे अलग अलग केमिकल पाए जाते हैं, और ये कोई भी किचन हमारे दुनिया में कोई भी किचन विदाउट ऑयल नहीं है, राइट। तो ऑयल एक इसेंशियल पार्ट है हमारे खाने का, इसेंशियल प्रोडक्ट है हमारे खाने का। तो ऑयल में अगर अलग अलग चीजें हमारे बॉडी के अंदर जाएगी तो आज के दिन में जो ब्रेन स्ट्रोक आ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं या कैंसर जैसे बीमारी पैदा हो रहे हैं, तो इसका एक मेन रीजन है आपका अनहेल्दी फूड ऑयल, राइट। तो मैं आपको हमेशा एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल ऐसा है आप सभी के लिए कि खर्चा कहाँ पे होना चाहिए, भोजनालय में या रुग्णालय में? हॉस्पिटल में खर्चा होना चाहिए, किचन में खर्चा होना चाहिए? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा किचन में खर्चा होना चाहिए।
तो हेल्दी चीजें आप किचन में खाने के लिए खर्चा करो दोस्तों, हॉस्पिटल में ज्यादा बिल पे करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी में तकलीफें नहीं आएगी। अगर हम ऑयल के बारे में अगर थोड़ा सा मैं डिटेल्स में बात करूँ, जो भी आपको 100 रुपए, 90 रुपए, 110, 130 रुपए लीटर में जो आपको ऑयल मिल रहा है, उसका अगर रॉ मटेरियल है ना, क्योंकि ग्राउंड नट का अगर आप वैसे कॉस्ट देखोगे तो 90 to 100 रुपए केजी है, किलोग्राम का। उसका अगर हम ग्राइंडर में ऑयल निकालेंगे तो 1 केजी का ऑयल निकलेगा 300 ml मैक्सिमम, राइट। यानी कि आपको 1 लीटर निकालने से 4 केजी लगेगा, और 90 के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 350 रुपए कॉस्ट रॉ मटेरियल की बन जाती है, और उसका ऑयल हमें मिल रहा है 100 या 120 के रुपए में। दोस्तों ये कहीं मैच हो सकता है प्रोडक्शन कॉस्ट? बिल्कुल नहीं होगा। तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में जो भी ऑयल आ रहा है ना, कितना भी आपको मास प्रोडक्शन भी कर देना तो भी इसका कोई रेशो मैच नहीं हो पाएगा। तो हमारे घर में जो आ रहा है वो 10% ओरिजिनल है और 90% उसमें और कुछ मिलाया गया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर किस आप जो पुरानी तेल की घानी होती है, लकड़ी की घानी होती है, वहां से ऑयल निकालते हैं, वो लेने जाओ, वो आपको 250 या 300 रुपए पर लीटर मिलेगा, क्योंकि वो प्योर होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये राइस ब्रान ऑयल का कितना महत्व है। क्योंकि राइस ब्रान ऑयल हमारे घर में प्योर आ रहा है, नेचुरल फिल्टर होकर आ रहा है, राइट। तो ये हमारे खाने का एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, और उसके ऊपर हमारे हेल्थ बहुत डिपेंड है दोस्तों। तो वो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये फैमिली किट को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो अगर हम वेलनेस से जुड़ना चाहते हैं और कोई प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, बाकी के सारे प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो, लेकिन वेलनेस किट आपके घर में होना बहुत जरूरी है, राइट। तो वेलनेस किट के अंदर आपके 8 प्रोडक्ट आते हैं जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, ये प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए। आगे चलेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेलनेस फॉर विच स्टेज, राइट। जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो कौन सी स्टेज पे वेलनेस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम अगर आप देखोगे तो न्यूली मैरिड कपल के लिए वेलनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी न्यूली मैरिड कपल्स है उनका फैमिली प्लानिंग हो जाए और बच्चा पैदा करने का टाइम आ जाए, तो उन बच्चों का हेल्थ अगर अच्छा होना चाहिए तो माँ भी अच्छी होनी चाहिए और पिताजी भी अच्छे होनी चाहिए, और वो दोनों में अगर कोई तकलीफें है तो वो बच्चों में ऑटोमेटिक आ जाएगी, राइट। अगर आपको 40 साल में या 30 साल में कोई तकलीफ हुई है तो बच्चों को 20 साल में आएगी, राइट। तो वो समझना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड एज में, टीन एजर्स में, मैरिड लाइफ हमारा हैप्पी होना बहुत जरूरी है, और ओल्ड एज में हमारी हेल्थ मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। तो मैरिड कपल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हेल्दी लाइफ हो बहुत अच्छा है, वाइगर और वाइटलिटी होना बहुत जरूरी है, गुड सेक्सुअल परफॉर्मेंस होना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि आज के अगर देखेंगे तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, फूड की क्वालिटी पुअर है, और हमारा स्ट्रेस लेवल ज्यादा है। तो प्रोफेशन में हो या कहीं भी बिजनेस में हो, कैसे भी हो, तो ये लाइफ तो डिस्टर्ब होती है। अबाउट 30-35 के ऊपर इसमें सारे बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। मैं आपको ये सारी चीजों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहता लेकिन बहुत सारे ये मनोवैज्ञानिक लोगों का कहना है, जो वो सर्वे देते हैं, उनका कहना है कि बहुत सारे डिवोर्स इस चीज को लेके भी हो रहे दुनिया में, राइट। तो इसका कोई हम ज्यादा जिक्र नहीं कर रहे, बट ये इम्पोर्टेंट है हमारे हैप्पी लाइफ को, राइट। तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए हस्बैंड और वाइफ दोनों का, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज और डिसऑर्डर, राइट। तो ये दोनों से भी हमारा प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। इनफर्टिलिटी एंड पोटेंसी इम्प्रूवमेंट, यानी कि नपुंसकत्व और वंध्यत्व, जेंट्स में नपुंसकत्व आता है और लेडीज में वंध्यत्व, तो इसके ऊपर भी हमारा हेल्दी होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे इस लाइफ में हेल्थ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेलनेस से जुड़ा रहना या हमें सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। अगर इस स्टेज को मैं बोलूँ क्या सजेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आपको इसमें आप लिख सकते हो। पहला तो देना है जेंट्स के लिए एबीसीडी, और उसके साथ एल आर्जिनाइन, और तो मैं बताते बताते मैं नाम भूल गया था। तो एल आर्जिनाइन, जब आप एल आर्जिनाइन देते हो तो अल्टरनेट डे ले लीजिए, है ना। अल्टरनेट डे एल आर्जिनाइन आप ले सकते हो। एल आर्जिनाइन एक ही बंदा नहीं ले सकता, या लेडीज हो या जेंट्स हो, जिसको एंजियोप्लास्टी हुआ है। जिसको एंजियोप्लास्टी हुआ है उसके हार्ट के अंदर एक स्टेंट डाला होता है, एक स्टेंट डाला होता है, स्प्रिंग डाली होती है, वो मेटल की होती है, राइट। तो वो बंदा सिर्फ एल आर्जिनाइन नहीं ले सकता, बाकी सारे लोग एल आर्जिनाइन कोई भी डिसीज में ले सकते हैं, राइट। तो या नॉर्मल लाइफ में भी ले सकते हैं। तो एल आर्जिनाइन आप अल्टरनेट डे ले लीजिए, उसके साथ एबीसीडी जिस तरह से मैंने आपको बताया पहले में, राइट। और लेडीज है तो
तो लेडीज को एबीसीडी प्रमोट कीजिए और उसके साथ शतावरी, एक एक कैप्सूल या दो कैप्सूल भी आप लोगे तो भी चलेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे और परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। तो इसमें आपका अगर क्लियर करूं तो जेंट्स के लिए एबीसीडी प्लस एलार्जिनिन और लेडीज के लिए एबीसीडी प्लस शतावरी, ये कवर करेगा, राइट। तो आगे चलते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में माता का हेल्थ अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस जो पेट में पोषण होता है उसके ऊपर पूरी जिंदगी डिपेंड है हमारे बच्चों की, राइट। अगर एक अच्छा बच्चा पैदा करना चाहते हो तो एक लेडीज को समझना बहुत जरूरी है, हमारा शरीर अच्छा होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि एक उपजाऊ जमीन ही अच्छा फसल दे सकती है, वैसे एक हेल्दी माता ही एक अच्छा नस्ल दे सकती है, राइट। तो प्रेगनेंसी में फिजिकल स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है, गुड न्यूट्रिशन तो बहुत ही रिक्वायरमेंट है, बेटर इम्यूनिटी, हार्मोनल बैलेंस होना बहुत जरूरी है, सेफ एंड हेल्दी डिलीवरी हो जाए वो हमारा अभी सपना बन चुका है। हेल्दी और इंटेलिजेंट चाइल्ड, राइट, पैदा होना बहुत जरूरी, इसलिए सप्लीमेंट की जरूरी है। अगर देखोगे तो प्रेगनेंसी में लेडीज के लिए कौन से प्रोडक्ट जरूरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्पिरुलिना, कैल्शियम और हमारा फोलिक आयरन, ये प्रोडक्ट ले लो। राइस ब्रान ऑयल ही यूज करो खाने में, राइट। और दूध का चाय तो कभी भी प्रेग्नेंट लेडीज को मत दो दोस्तों, राइट। इसके लिए अभी बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं कि क्यों जरूरी है, क्योंकि आज अगर कोई लेडीज प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले रहे तो उसको बोला जाता है अनपढ़ है, राइट। ये पहले नहीं होता था। पहले एक माता 5, 6, 7, 8, 10 बच्चों को जन्म देती और हेल्दी होती थी। अगर एक बच्चा अभी पैदा करना है तो भी हमारा जो भी लेडीज है, महिलाएं हैं, उनका बॉडी उतना एबल नहीं है, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसके अंदर बहुत ज्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है, राइट। चाइल्ड चाइल्ड को न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ डिपेंड है उसको किस टाइप का खुराक मिल रहा है, खाना मिल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बचपन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी इन्फेक्शन की बात आती है, सर्दी खांसी जैसे इन्फेक्शन तो बच्चों के हो जाते हैं। निमोनिया के ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन आपको बच्चों में पाओगे, डायरिया जैसे, राइट। अगर मैं आपको बताऊं तो गैस्ट्रो और डायरिया और निमोनिया जैसे इन्फेक्शन से हर साल दुनिया में 7 से 8 लाख बच्चों की डेथ हो जाती है, राइट। तो ये डेटा भी बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे बच्चों की इम्यूनिटी, बेटर ब्रेन डेवलपमेंट, राइट। हमेशा लोग पूछते हैं डॉक्टर लोगों को बच्चों को क्या क्या खाने के लिए दे दूं, तो न्यूट्रिशन की मात्रा डॉक्टर उनको बताते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट होने का ख्वाहिश होता है माता पिता का, राइट। बेटर ओवरऑल पूरा हेल्थ अच्छा चाहिए, स्ट्रॉन्ग फिजिक्स है ना, और उसके साथ गुड न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड होना बहुत जरूरी है। तो ये प्रायोरिटीज होते हैं बच्चों को क्या देना चाहिए। एक तो मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल बोला, इन्विगो आप बच्चों को दे सकते हैं, और उसके साथ आप स्पिरुलिना, अगर 1-2 साल का 3 साल हो जाए तो स्पिरुलिना भी हम उसको एक सुबह शाम को स्पिरुलिना भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो फ्लेक्स ऑयल स्पिरुलिना, सॉरी कोलेस्ट्रॉल स्पिरुलिना और इन्विगो प्रोटीन पाउडर। कैल्शियम भी दे सकते हैं, क्योंकि वेस्टेज का कैल्शियम है नेचुरल सोर्सेस बना हुआ है, तो कैल्शियम भी हम बच्चों को आराम से दे सकते हैं, राइट। उसके साथ जाएंगे हम स्टूडेंट को प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, इनहेंस कंसंट्रेशन, स्टडी में उनके अच्छा परफॉर्म होना चाहिए, है ना। स्ट्रेस मैनेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के एजुकेशन में देखेंगे तो आप स्ट्रेस कौन से लेवल का है, राइट। हायर एनर्जी लेवल चाहिए, क्योंकि वो हमेशा एक्टिव रहना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों माताओं का मुझे या पिताजी का कॉल आता है कि बच्चे का स्ट्रेन थोड़ा कम हो रहा है सर, इसका एक्टिविटीज कम हो रहे हैं। आज के दिन में ये भी केसेस बढ़ चुके हैं, तो उनका स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, उनका डेवलपमेंट और उनका हेल्थ परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर एक चाहते हैं कि बच्चा हमारा स्पोर्टी रहे, राइट, एक्टिव रहे। तो इसके अंदर बच्चों को दे सकते, ये एज में आप एक क्रिल ऑयल भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को भी बहुत अच्छे इनहेंस करेगा क्रिल ऑयल। उसके अंदर फॉस्फोलिपिड और एस्टाग्लैंडिन करके एंटीऑक्सीडेंट है, और फॉस्फोलिपिड है जो ब्लड में आराम से मिलाने के लिए मदद करता है। कोई भी ऑयल पानी के अंदर एक क्यों नहीं होता, मिक्स नहीं होता, लेकिन एकमात्र ऑयल है ऐसा जो क्रिल ऑयल पानी के अंदर आराम से मिल जाता है, और उसके अंदर एक मीडिया काम करता है फॉस्फोलिपिड। जो मेडिकल लाइन से लोग है वो आराम से इस चीज को समझ जाएंगे, राइट। तो स्पिरुलिना, कोलेस्ट्रॉम, फ्लेक्स या क्रिल ऑयल ही दे दो बच्चों को, एक दे दो, और इन्विगो प्रोटीन पाउडर इसमें यूज करो, या प्लेन प्रोटीन भी यूज कर सकते हैं, राइट। आगे चलेंगे हम टीन एज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हार्मोन ज्यादा चेंजेस होते हैं, क्योंकि बॉडी का चेंज होने का टाइम ये होता है 13 से लेके 19 तक।
राइट। तो इसमें कॉस्मेटिक वर्ल्ड बोला जाता है इस एज को, यानी कि यहाँ पे स्किन को लेके बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं, अलर्ट रहते हैं लोग, राइट, कॉलेज स्टूडेंट हो या जो भी हो। और इसके अंदर ये पिंपल्स आना, मुहासे आना, स्किन के ऊपर दाग धब्बे देना, तो जब इस कोई क्रीम यूज करते, कोई केमिकल पाउडर यूज करते, तो उसके उल्टे उसके परिणाम हमारे बॉडी के ऊपर होने वाले हैं। तो इनबिल्ट ब्यूटी चाहिए, राइट। इनके अंदर एक आप पाओगे कि इनका कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम ज्यादा रहते हैं इस लाइफ में, तो उनको कोम्बोटिक यूज करो, स्पिरुलिना यूज करो। उसके बाद आप इसको एलोवेरा और आंवला भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो इनके जो एलर्जी के प्रॉब्लम है, स्किन के प्रॉब्लम है, या जो बैलेंस होना चाहिए, एंडोरेंस बैलेंस, वो सारी चीजें हो जाएगी, राइट। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, स्पिरुलिना, एलोवेरा, आंवला यूज कर सकते हो, और इसके अंदर कोम्बोटिक बहुत काम करेगा। ओबेसिटी कंट्रोल के लिए भी बहुत सारे खास करके कॉलेज की जो लड़कियां होती है वो खाना ही नहीं खाते आज के दिन उनको फिगर मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को समझना चाहिए। अगर वो करना चाहते हैं तो कर दो, लेकिन उसके लिए सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है, राइट। तो इस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसलिए फ्लेक्स ऑयल एक और दो तुलना अगर किसी भी लड़की ने, लेडीज ने टीनेजर्स में स्टार्ट किया, तो वो माता बनते टाइम उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर वहां पे उनका कुपोषण हो गया, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले, तो उनमें इनफर्टिलिटी के चैलेंजेस आ सकते हैं आगे जाके, वो माता बनते टाइम उसको तकलीफ हो सकती है। एज वेल एज ऐसा ही हमारे जेंट्स लोगों के लिए, तो ये एज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओल्ड एज में दो ही ख्वाहिशें होती है कि एंड तक, आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक मैं हेल्दी रहूं, और मेरा अगर कोई डिसीज में सफरिंग हो रहा है, क्योंकि सीनियर सिटीजन में ज्यादा डिसीज आप पाओगे, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई डिसीज नहीं है, राइट। तो ये जो एक क्लास होता है हमारा सीनियर सिटीजन, उसमें दो चीजें होती है, हमारा दो टाइप का माइंडसेट होता है। अगर कोई डिसीज हो गई है तो रिकवर हो, और डिसीज फ्री लाइफ हो। डिसीज फ्री लाइफ यानी प्रिवेंशन, और रिकवरी यानी हमारा ट्रीटमेंट मैनेजमेंट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इस पोजीशन में अगर अपने माता पिता को या बुजुर्ग लोगों को पूछेंगे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, तो आपके माता पिता, पेरेंट्स आपको एक ही चीज बोलेंगे दोस्तों, कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मैं जब तक हूँ मुझे अच्छा हेल्दी रहना है, या मुझे अच्छी तरह से संभाल। तो मैं आपको बोलता हूँ, इनके आशीर्वाद आप पाने के लिए, मैं इमोशनल नहीं कर रहा हूँ आपको, इनके आशीर्वाद पाने के लिए इनका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। और इनका जो आखिरी पड़ाव होता है, उनमें आप उनको सप्लीमेंट दोगे, तो एंड तक उनका हेल्थी रहना थोड़ा सा आपको मदद कर सकता है, या आपको हेल्प कर सकता है, राइट। तो इस एज में आप एबीसीडी यूज करेंगे तो बेटर है, बट उसके अंदर आप कर्क्यूमिन भी इनको दे दो, और कैल्शियम की मात्रा भी इनको जरूरी होती है, राइट। तो ये सारे पूरे फैमिली को कवर करेगा हमारा वेलनेस किट, राइट। तो ओबेसिटी इज आल्सो बिग चैलेंज इन द वर्ल्ड, और ओबेसिटी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। तो इस क्लास में भी हमें देखना बहुत जरूरी है, राइट। तो ओबेसिटी जेंट्स एज वेल एज लेडीज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ओबेसिटी मैनेज करने के लिए हम इसको प्रोडक्ट, वेट लॉस का प्रोडक्ट नहीं बोलते दोस्तों, इसको बोलते हैं वेट मैनेजमेंट का। यानी अगर कोई जिसका वेट कम भी है वो भी ये प्रोड्यूस कर सकता है, उसका भी बैलेंसिंग हो जाएगा, और जिसका ज्यादा है उसका भी बैलेंसिंग हो जाएगा। तो वी स्लिम सेक, वी स्लिम कैप्सूल और वी स्लिम टी, ये तीन प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है। इसके अंदर के हर्ब को देखेंगे तो वो समझ में आएगा। हर एक हर्ब का आप कार्य करना देखना चाहते हो तो एक हर्ब को लेके गूगल में डालो और सर्च करो, उसके बेनिफिट देखो दोस्तों, आपको बहुत सारे बेनिफिट उसके मिलेंगे। अभी इंपॉर्टेंट चीज है इसको यूज कैसा करना है। ये यूज का अगर हमें प्रोसेस फॉर्मूला मिल गया तो आपको अच्छे रिजल्ट इसके अंदर मिलेंगे। तो मैं आपको बोलता हूँ कि इसका यूज ऐसा करो, स्लिम कैप्सूल है, एम्प्टी स्टमक सुबह सुबह 2 कैप्सूल ले लो, और रात को सोते टाइम एक ले लो, राइट। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो स्लिम कैप्सूल के बारे में बताया, 2 कैप्सूल एम्प्टी स्टमक अर्ली इन द मॉर्निंग विद 2 ग्लास ऑफ वार्म वाटर। उसके बाद स्लिम टी जो है दिन में 2 या 3 बार ले लो, 3 बार लेंगे तो अच्छा है, राइट। उसमें ज्यादा कुछ डालना नहीं है, सिर्फ पानी उबालना है, उसका जो भी थोड़ी सी मात्रा, आधा चम्मच से भी कम मात्रा एक कप में डालनी है, उसके ऊपर बॉइल्ड वाटर सिर्फ डालना है, तो कप में आपका फिश स्लिम टी तैयार हो जाएगा, राइट। और फिश स्लिम टी के बारे में आपको बोलता हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट आप कर लो, जो भी आप करना चाहते हो, मोस्टली एसिडिक ना हो, और ब्रेकफास्ट के बाद मिल्क में या हॉट वाटर में 1 स्पून फिश स्लिम शेक लेना है, राइट। कभी ब्रेकफास्ट के बाद ये बॉक्स के अंदर एक स्पून दिया गया है, वो बराबर 30 ग्राम का है,
और रात को डिनर के टाइम 1 स्पून लेना है। और डिनर के टाइम मतलब डिनर नहीं करना है, डिनर को स्किप करना है। और डिनर के टाइम पे 30 ग्राम लेना है, यानी कि सुबह 30 ग्राम और शाम को 30 ग्राम, यानी कि 60 ग्राम फिश स्लिम कैप्सूल आपका, फिश स्लिम शेक आपका हो जाएगा, राइट। एक 200 या 300 ml पानी ले लो या गर्म दूध ले लो, उसको उसके अंदर मिलाओ, एक उसका जूस बनाओ या शेकर में हिलाओ और शेक बनाओ। और वो शेक 2 टाइम ले लो, ब्रेकफास्ट के बाद और रात के डिनर के टाइम। डिनर स्किप करना है, डिनर खाना नहीं है, क्योंकि डिनर के टाइम ये आप लोगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि डिनर से जितने भी आपको प्रोटीन जाना चाहिए बॉडी के अंदर, विटामिन जाना चाहिए, वो सारे इसके अंदर मौजूद है। तो आपकी एपेटाइट भी कम हो, यानी भूख भी आपकी कम हो जाएगी, राइट। खाने की आपको नौबत ही नहीं है, खाने की जरूरत ही नहीं, बॉडी मांगेगी नहीं, राइट। तो वो ले लो, यानी कि 60 ग्राम अगर पर डे लिया तो 9 से 10 दिन में एक शेक का डब्बा खत्म हो जाता है, एक बॉटल खत्म हो जाती है, क्योंकि 500 ग्राम का वेट है उसका, राइट। ये फिश स्लिम शेक के बारे में बोलता हूँ, अगर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको चाहिए तो महीने में 3 खत्म होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ फिश स्लिम कैप्सूल 1 महीने में, और फिश स्लिम टी 1, ये 3 प्रोडक्ट आप लेना शुरू करोगे तो बेहतरीन से बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे, और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिल चुके हैं, राइट। तो अगर मैं आपको इसको इसमें ऐड करना चाहूंगा तो इसमें ऐड करूंगा मैं टॉक्सक्लीन के 2 कैप्सूल रात को सोते समय, और फ्लिक्स ऑयल 2 कैप्सूल ले लो वेट लॉस के लिए, राइट। बाकी ज्यादा कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। तो वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ वेलनेस, राइट। तो ये हमारे पूरा वेलनेस का वर्ल्ड है, और इसको मैं वाव भी बोलता हूँ, वर्ल्ड ऑफ वेलनेस, यानी WOW, यानी वाव, राइट। तो वर्ल्ड ऑफ वेलनेस में हमारे पास ये है बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट और बहुत शानदार प्रोडक्ट, अफोर्डेबल एंड वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट बाय वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो वेस्टीज का एक बहुत ही अच्छा टैगलाइन है, वेल थ्रू वेलनेस, यानी कि लोगों को मदद करिए, लोगों को अच्छा करिए और पैसा कमाइए। तो वो आशीर्वाद का पैसा भी बोला जाता है। और विश यू वेल्थ, यानी वेल्थ यानी क्या है, आपका हेल्थ, और वेल्थ को मिला के WELLTH, वेल्थ, राइट। तो विश यू वेल्थ, थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू वेल्थ, और आपको अच्छी सेहत मिले, इस ये मनोकामना मैं भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ। और आज के सेशन को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, राइट। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर। मकरंद सर। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे लगता है जितने भी लोगों ने आज तक एकनाथ सर को सुना है, उनको आज पता चला होगा कि आज एकनाथ सर की तरफ से हमें बहुत बोनस इंफॉर्मेशन मिला है। जो रेगुलर सेशन होता है उससे बहुत सारी चीजें आज मिली। आप अपने माँ बाप से लेके अपने बच्चों तक सबका हेल्थ ठीक भी रख सकते हो, और उनके कोई डिसीज है तो उनको क्योर भी कर सकते हो। कुछ लोगों ने सवाल पूछे सर, मैं आपको चैट में जो सवाल है एक बार बताऊं आपको सर? हाँ जी बोलिए। राइट। कॉम्बॅटिक्स 10 ईयर ओल्ड मुलासाठी देऊ शकतो का? कॉम्बॅटिक्स 10 साल के बच्चे को दे सकते क्या? वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अभी कॉम्बोटिक्स का अगर 10 साल के बच्चे को देना है तो अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो आप बिंदास यूज करो, क्योंकि अगर उसके कॉन्स्टिपेशन हो रहे तो आपको कॉम्बोटिक बहुत अच्छा यूज हो सकता है। अगर आप कॉम्बोटिक नहीं देना चाहते हो तो आप 1 या 2 कैप्सूल नोनी भी दे सकते हो एम्प्टी स्टमक, क्योंकि मेरी बेटी तो नोनी बचपन से ले रही है 3 साल से, तो उसको कोई जिक्र नहीं है। या कॉम्बोटिक आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं 1 कैप्सूल पर डे 10 साल के बच्चों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मतलब ये देना कैसे है कॉम्बैटिक्स? ब्रेकफास्ट के बाद 1 दे दो। ब्रेकफास्ट के बाद 1। मेरे भाई राइस ब्रान ऑयल ये एक एडिबल ऑयल है। हम जैसे घर में सनफ्लावर ऑयल या बाकी कोई ऑयल लाके खा रहे हैं, इट्स अ राइस ब्रान ऑयल 1000 टाइम बेटर देन व्हाट वी आर ईटिंग राइट नाउ इन आवर किचन। राइस ब्राउन ऑयल मीन्स व्हाट? वो जो अपलाइन ने उनको ज्वाइन किया है उनको एक कॉल कीजिए, या उनके ऊपर की अपलाइन को कॉल कीजिए, आपको बता देंगे राइस ब्राउन ऑयल। या आप गूगल पे जाइए और राइस ब्राउन ऑयल देखिए आप, या आप विस्टिस का PDF मंगाइए, आपको पूरा आंसर मिल गेट जाएगा। इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर अपलाइन, राइट, और गेट सम PDF फ्रॉम हिम, right, where you will get every information regarding rice bran oil, right? स्किन रिलेटेड कौन सा प्रोडक्ट है क्या? तो जिसको भी ये क्वेश्चन है उनका नाम है कुछ संतोष, नहीं तनुष्का संतोष, तो आपके अपने अपलाइन के थ्रू मुझे कांटेक्ट बेटर यू कॉल टू योर अपलाइन, करेक्ट, राइट? स्किन को जो भी डिसीज है मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लेना है। ओके। ABCD डॉक्टरच्या सल्ल्याने आहे का? जरूरत नहीं है, डॉक्टरों को सलाह की जरूरत नहीं, दिस इज अ फूड। डॉक्टरों के सलाह जो पूछना चाहिए वो चाहिए हमारे
मेडिसिन के ऊपर, बिकॉज डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। और ये ABCD जो है पूरा फूड प्रोडक्ट है, और ये फूड प्रोडक्ट है इसलिए हमें हमारे हाथ में दिया है गवर्नमेंट ने पूरे जो भी हमारा फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन है और रिगार्डिंग सेफ्टी। अगर ये कुछ में कुछ केमिकल होता है या कुछ सजेशन की जरूरत होती तो वो डॉक्टरों के पास लोग दे देते हैं, आम आदमी के हाथ में नहीं देते। जरूरत नहीं डॉक्टरों का सजेशन इसमें। ABCD इज गुड फॉर्मूला एज पर आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी। एक सर ने एग्जांपल दिया था, अगर रोज 2 पत्ते तुलसी के खाने हैं तो कौन से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है क्या? It's not required, it's natural, right? और इसमें मैं आपको ऐड भी करना चाहूंगा, अगर आपको डॉक्टर की जरूरत है तो मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर ही हूँ, है ना। मैं पीछे में डॉक्टर नाम नहीं लगाता क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं मैकेनिकल लाइन से पढ़ के आया। उसके बाद मैंने 10 साल का पूरा न्यूट्रिशन देखने के बाद मैंने नेचुरोपैथी की डिग्री ले ली है। तो डोंट वरी अबाउट इट, एकनाथ कुमार इज अ नेचुरोपैथी डॉक्टर, राइट। सर ने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे थे ABCD के साथ में कुछ जरूरत की फूड सप्लीमेंट जो आपके घर में होनी चाहिए, और उसके साथ में दिखाया था एक प्रोटीन पाउडर का डब्बा और एक राइस ब्रान ऑयल। ये सारा प्रोडक्ट का अगर कॉम्बिनेशन का भी प्राइस निकाला जाए तो 4000 रुपया तक जाता होगा सर ना? कम होगा 4000 रुपए से, 3500 से लेके 4000 तक हो जाएगा। To keep your entire family healthy, your monthly expenses might be around 4 to 4,500 rupees, right? This means you are spending maybe around 25 to 50 rupees per head per day. I think we are enough mature to spend that amount for our health. मैं लोगों को बता रहा हूँ। सर एक मिनट, मैं PDF हटाता हूँ तो आप वीडियो कॉलिंग पे भी बोल सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। हाँ, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं सर। राइट। सो मतलब हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है टू कीप यूर सेल्फ हेल्दी। आपको अगर एक्सपेंसेस के हिसाब से भी अगर देखना चाहो तो यू माइट बी स्पेंडिंग अराउंड, आपका खर्चा ज्यादा से ज्यादा 2 वड़ा पाव कितना आएगा टू कीप यूर सेल्फ हेल्दी, राइट। सो मुझे लगता है सर, एकनाथ सर बहुत बढ़िया सेशन रहा। मैं आप सारे लोगों को एक चीज बताता हूँ, लॉकडाउन है, सब कुछ सही है, लेकिन आपके घर में अगर किसी को कोई बीमारी है, कम्युनिकेट विथ योर अपलाइन, राइट। वो आपको फूड सप्लीमेंट सजेस्ट करेगा विथ कंसल्टेशन टू मिस्टर एकनाथ कुंभार। सारे लोग एक साथ एकनाथ कुंभार सर के साथ में अगर जुड़ेंगे तो शायद वो 10 दिन सो ही नहीं पाएंगे, लेकिन आपके अपलाइन के थ्रू आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप में मैं आपको जवाब दे दूंगा। ये व्हाट्सएप आप एकनाथ सर के साथ कर सकते हो। लॉकडाउन होने के बावजूद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फूड सप्लीमेंट या वेस्टिज प्रोडक्ट की डिलीवरी, होम डिलीवरी के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। आपको खाली होम डिलीवरी प्रिडिक्टेबल नहीं है ड्यू टू लॉकडाउन सिचुएशन, लेकिन एक बात पक्का है कि जो होम डिलीवरी में प्रोडक्ट रहेगा उसको प्रायोरिटी पे पहले दिया जाएगा। सो यू पुट योर ऑल प्रोडक्ट ऑन फॉर होम डिलीवरी। सेकंड थिंग, जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं वो अगर प्रोडक्ट आज भी खरीदते हैं तो ये 4 मंथ का जो कंसिस्टेंसी होता है उसमें से पहला महीना यही पकड़ा जाएगा। सर मकरंद सर। हाँ सर। अगर कोई एक या 2 मिनट के अंदर अपना टेस्टिमोनी देना चाहते हैं और आपके जान पहचान के यहाँ पे कुछ लोग हैं तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। मैं एक इंसान को बुलाऊंगा जो हाई प्रोफाइल है और मेरे बिजनेस में वो जुड़ गए थे फेसबुक से मेरे डेप्थ में। यहाँ पे आनंद देशपांडे सर करके है, उन्होंने कुछ लोगों को सप्लीमेंट दिया था और रिजल्ट मिले हैं। तो आनंद देशपांडे सर आपके कुछ टीम में से रिजल्ट बता सकते हो आप? अगर माइक आपने ऑन किया तो अच्छा होगा सर। हाँ देशपांडे सर। सर मैं आपको एक सर गुड मॉर्निंग सर, एक रिजल्ट बताता हूँ कि एम आई ऑडिबल सर? या हेलो, ओके सर। मुझे तो पहले एक्चुअली मैं स्पेक लगा के बहुत काम करता था, कंप्यूटर का काम था। तो सर 1 या 2 मिनट के अंदर लीजिए क्योंकि 10 मिनट बाकी है। सर आई सपोर्ट इतना बेस्ट है कि आई सपोर्ट लेने के बाद मैंने लिटरली स्पेक लगाना छोड़ दिया है। तो आई सपोर्ट सबसे बेस्ट मेडिसिन है, तो वो मैं सजेस्ट कि आई सपोर्ट ले लो। सेकंड थिंग, मेरे घर में थायराइड का प्रॉब्लम था मेरे वाइफ को, और वो 5.75 लेवल थी उसकी TSH लेवल, और हमने इसी वक्त स्टार्ट किया तो वो 2.25
है। तो ये सबसे बेस्ट। वेरी गुड, थैंक यू सो Thank मच, you very थैंक यू much. सो Thank मच you सर, very much. वेरी मच सर। देशपांडे सर, Anybody थैंक यू else सर। want to share? अगर कोई फूड सप्लीमेंट का कोई रिजल्ट यहाँ शेयर पे है। संदीप कोतवाल है सर, लीडर, और उनके मुझे मतलब अगर हफ्ते में 15 कॉल बोलूं तो भी चलेगा, ऐसे कॉल आते हैं मुझे हफ्ते में, और Correct. उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स है और उनके टेस्टिमोनियल हो सकते हैं क्योंकि उनको कुछ रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, वो हमेशा कॉल करते हैं मुझे। तो संदीप जी, आप बता सकते हैं आपके रिजल्ट टीम में कितने अच्छे आए हैं? 1-2 मिनट लीजिए, ज्यादा टाइम मत लीजिए। यस सर, डेफिनेटली काफी रिजल्ट थे। अभी तक मैंने बीपी, शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, अभी पैरालिसिस पेशेंट को भी एक ट्रीटमेंट चालू किया है, कैंसर पेशेंट दो की ट्रीटमेंट चालू है मेरे टीम में, और उनको भी काफी रिजल्ट है। अभी उनकी कीमोथेरेपी उसके चल रही थी, रेडियोग्राफी, तो उसमें उनका अच्छा से ये हो गया और कीमो चालू किया है अभी डॉक्टर ने, तो काफी उनको आपको कुछ रिजल्ट मिले, अच्छे रिजल्ट मिले कुछ? यस, अच्छे रिजल्ट आ रहे सर उनके। अभी रेगुलरली सप्लीमेंट भी ले रहे वो। शुरुआत में थोड़ा उनको वो मतलब फूड लेने के लिए थोड़ा तकलीफ होता था, लेकिन अभी सही है मतलब। और बाकी जो अपने जॉइंट पेन के लिए जो मेरे दोस्त के पिताजी है या दोस्त की मम्मी है, तो उनमें भी काफी रिजल्ट है। तो जॉइंट पेन के लिए तो एकदम बेटर प्रोडक्ट्स है। और दूसरे जो मैंने आपके सजेशन से, एक मेरे कराड़ में एक लड़की थी कॉलेज जाने वाली, तो उसका वीडियो भी है, अगर किसी को चाहिए तो मैं शेयर कर सकता हूँ। उसको मतलब कुछ भी लेती थी तो वो उल्टी करती थी, मतलब कुछ खाना खाती है तो भी उल्टी करती थी, चाय पीती थी तो भी उल्टी करती थी। तो वोमिटिंग होती थी। हाँ, वोमिटिंग होती थी, वही। तो उसको अंदर नहीं जाता था, और उसका ट्रीटमेंट चला था डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कंटिन्यूसली उसको 2 सलाइन लगा रहा था 1 साल से। और उसके चाचा जी है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो उनके सजेशन से वो डॉक्टर के पास जाके वहां से ट्रीटमेंट करती थी। लेकिन जब मैं वहां पे गया था कराड़ में, एग्री सेशन और हेल्थ सेशन किया था, तो उस टाइम पे उसके पिताजी मेरे सेशन में बैठे थे, तो बोले मेरे लड़की के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो मैं पक्का लेना चाहूंगा। तो फिर मैंने सुबह उनके लड़की को देखा, उसकी रिपोर्ट है वो भी मैं व्हाट्सएप किया एकनाथ सर को, और उनके तरफ से जो भी रिप्लाई आया, तो वो लड़की को वो तुरंत वही दिन में, हम कराड़ जाने वाले थे तो उसको सप्लीमेंट लेके आए, और उसी दिन से रात को उसके सप्लीमेंट चालू भी किए। 15 दिन के बाद ही उसको, मतलब 15 दिन तक ही उसको रिजल्ट आ गया था, सब सही हो गया था उसका। जो भी है प्रॉब्लम, पूरे वीकनेस भी चला गया था, और जो भी ले रही थी वो अंदर मतलब हजम हो रहा था, वो मतलब वोमिटिंग वापस से उसको तो वो तकलीफ हुआ नहीं। अभी वो रेगुलर वो भी सप्लीमेंट दे रही है, अभी कुछ उसको तकलीफ नहीं। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है मेरे पास, उसके वीडियोस भी है मेरे पास, अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर सकता हूँ। ओके सर, एकनाथ थैंक यू कुमार वेरी मच। हैप्पी टू हेल्प नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, जो मुझे जो अच्छे रिजल्ट मिले हैं मैंने वहां पे डाल के रखे हैं, किसी को चाहिए तो वो जाके आप देख लो, राइट। और थैंक यू सो मच संदीप सर, क्योंकि तो किसी को भी क्या होता है कि हमारा एक्सपीरियंस। उदय कामरे सर, उदय कामरे सर को म्यूट करो, अनम्यूट। सुप्रिया करेंगे, खुद को करेंगे। हेलो। हाँ जी, हाँ सर। अच्छा मकरन सर, ललितने हलवा हात मकरन हात ललितने हात वर केला बघ। हाँ सो ललित सर बताइए, करेक्ट। आपका माइक अनम्यूट कीजिए आप। ललित सर, आपका माइक अनम्यूट कीजिए आप। गुड मॉर्निंग सर। व्हेरी गुड मॉर्निंग। हा सर, माझा टेस्टिमोनियल आहे की मुलाला जे माझं चालू होतं, हिंदी में बात करेंगे तो अच्छा है सर, बाहर से भी कुछ लोग हैं इसमें। मेरा बच्चा भी 4 साल का हो गया, तो 3 साल का जब था तभी उसको जरा फीट का एक प्रॉब्लम हुआ था। तो संदीप और एकनाथ कुमार सर ने हमें गाइडेंस किया कि उसको कोलेस्ट्रॉम और इन्वेगो बोटम पाउडर चालू कीजिए। तो आज तक उसका यानी कोई भी उसको फिट नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, फिट को क्या बोलते हैं हिंदी अंग्रेजी में सर? फिट मिर्गी बोलते हैं, मिर्गी। बोलते हैं। आणि मराठीमध्ये आकडी।
ओके फिट्स ही बोलते हैं सर, उसको। अभी 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 उसको यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपिलिप्सी बोलते हैं, एपिलिप्सी। या एपिलिप्सी राइट। और उसका एमआरआई भी हुआ था तो उसमें भी उसका जीरो यानी कुछ एमआरआई में भी आया यानी कुछ उसका रिजल्ट आया नहीं था। उसका ट्रीटमेंट नानावती हॉस्पिटल में चालू था, लेकिन कुछ ये नहीं हो रहा था। लेकिन अभी बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका कोलोस्टोम और इसका। सर एक ना कुमार सर, एक पूछने का था हाँ जी पूछिए। सर, उसको भी स्पिरुलिना यूज कर सकते हैं? बिंदास। यानी एक टाइम या 2 टाइम, एक ही टाइम? 2 टाइम दे दो, एक या 2 टाइम दो दे दो। प्रेग्नेंट लेडी से लेके कोई भी सुनना यूज कर सकता है, उसके लिए ओके कोई ओके चिंता नहीं ओके है। सर, चालू कर दीजिए उसको फिर। सर यहाँ ओके पे उदय, प्रशांत मेत्रे सर है हमारे, उनके टीम में भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। तो प्रशांत जी आप अपना माइक ओपन कर सकते हो। प्रशांत सर, प्रशांत जी है यहाँ पे या निकल गए? उदय यू वांट टू शेयर? हाँ हाँ उदय सर। सर, आप कुछ शेयर करना चाहते थे उदय सर? हाँ सर, अभी मैं तो पहले खुद पाइल्स का पेशेंट था और पाइल्स के लिए मुझे बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट आया हुआ है। और मेरे टीम में से अगर देखना चाहे तो अभी मेरे टीम में एक थायराइड के लिए इनिशियली जो रिजल्ट है अभी वो शायद से है मीटिंग में, लेकिन अभी उनको माइक चालू करके आप बोलने को बताओ आता है कि नहीं सर, चिंता नहीं, आप बताओ। थायराइड का प्रॉब्लम था उनका और उसके बाद में उनके सीने में वो गांठ थी और वो गांठ ऑपरेशन करके निकालने वाले थे लेकिन अभी उनको वो जो गांठ थी वो पूरी तरह से निकल गई है, या निकल गई है बोलने की वजह वो जो बड़ी वाली गांठ थी वो पूरी तरह से छोटी हो गई है। इसके बाद में एक जो अभी कॉमन प्रॉब्लम हुआ है रहता है कि पेशी जो हम बोलते हैं पेशी बढ़ना, तो वो भी पूरी तरह से एक अच्छा रिजल्ट आया है कि एक जो लेडीज थी उनको वो पेशी बढ़ने का प्रॉब्लम था, वो भी अभी पूरी तरह से खत्म हो गया। उनको ये 8 दिन में ये रिजल्ट आ गया। और इसके बाद में अगर बताना चाहे तो जो गैंग्रीन था, गैंग्रीन जो डायबिटीज होने के बाद में अगर वो शुगर ज्यादा बढ़ती है और अगर उन लोगों को जख्म होता है तो वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैंग्रीन होने की वजह से पाँव में गैंग्रीन होने की वजह से डॉक्टर ने बोले कि ये अभी बढ़ने ही वाला है तो इसको पाँव काटना पड़ेगा। तो वो गैंग्रीन हमारे सप्लीमेंट की वजह से पूरी तरह से ठीक हो गया। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है सर मकरन सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जहांगीर सर, यू वांट टू शेयर एनी प्रोडक्ट रिजल्ट फ्रॉम योर टीम? नहीं ऐसा अभी तो चालू है। थैंक यू मुझे बोलने का चांस दिया। मैंने दिया है काफी लोगों को, बट अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मैं किसी को पर्सनली नाम नहीं लेते हुए अभी बोलूंगा कि जब उनके बनेंगे तो मैं टेस्टिमोनियल बनाऊंगा और एकनाथ सर का जो यूट्यूब का चैनल है उस पर शेयर करूंगा। अभी रिजल्ट्स ले रहा हूं मैं सर अभी। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। सो एकनाथ सर, beautiful session. Thank you very much. Thank you very much for your extra information regarding food supplement and in detail. मुझे लगता है इतना डिटेल प्रेजेंटेशन आज तक एकनाथ सर का तो मैंने नहीं सुना था। नहीं, क्योंकि आज मैं थोड़ा डिटेल्स में देने की कोशिश की, इसलिए हमें थोड़ा 1.5 घंटे के ऊपर टाइम लगा। एक्चुअली 30 से 40 मिनट में ये प्रेजेंटेशन हम आराम से खत्म कर सकते हैं, पर डिटेल्स में इसलिए क्योंकि हमारा मिक्स क्राउड